हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम है अनुचित्रा और स्टडी ग्रुप पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाँ तो भाई स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल आपके लिए। आज जो आर्टिकल है वो है ऑस्ट्रेलिया के ऊपर। ऑस्ट्रेलिया में 16 एज तक या 16 एज से कम के जो भी यंगर्स हैं उन सबके लिए सोशल मीडिया बैन कर दिया गया है। एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है, देखते हैं क्या। और अगर आप देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ टाइटल एक्सपेरिमेंट डाउन अंडर। तो एक्सपेरिमेंट डाउन अंडर, तो यहां पर जो डाउन अंडर है ना, एक्चुअल में ये दूसरा नाम है या आप कह सकते हो निक नेम है ऑस्ट्रेलिया का या फिर न्यूजीलैंड का। तो डाउन अंडर का मतलब है ऑस्ट्रेलिया या फिर न्यूजीलैंड। तो एक्सपेरिमेंट हो रहा है ऑस्ट्रेलिया में या तो न्यूजीलैंड में। जनरली इसको ऑस्ट्रेलिया के लिए यूज किया जाता है, लेकिन कभी कभी न्यूजीलैंड के लिए भी यूज कर देते हैं। अभी आज का जो आर्टिकल है वो ऑस्ट्रेलिया के ऊपर है। ठीक है, बहुत शानदार क्वेश्चंस हैं, बहुत अच्छी वोकैबुलरी है। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज के एडिटोरियल में है क्या। सबसे पहले आप ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। इस टेलीग्राम चैनल में आपको शाम को 8 बजे जो भी हम यहां पर वोकैब करेंगे उस वोकैब का क्यूज आप लोगों को मिल जाएगा। तो 8 बजे आइए, लाइव आकर के वोकैब का क्यूज करिए। सिर्फ 10 मिनट का ये क्यूज होता है और 10 मिनट में बहुत अच्छे खासे क्वेश्चन, अच्छी खासी आपकी रिवीजन यहाँ पर हो जाएगी। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। और मंजिल बैच 2026 मुझे 13 को लॉन्च करना था। कुछ पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से मैं लॉन्च नहीं कर पाया, लेकिन बहुत ही जल्दी, मतलब कुछ ही दिनों में मैं मंजिल बैच 2026 लॉन्च कर रहा हूं। अब मुझे जो 2-3 दिन और मिले हैं, मैं इसमें और बढ़िया तरीके से तैयारी करके और कुछ भी उसमें ऐड करके लेकर के आ रहा हूं। ठीक है, तो डोंट वरी, आप लोगों के लिए मंजिल बैच 2026 आ रहा है। बहुत खतरनाक चीजें उसके अंदर मैं ऐड करके ला रहा हूं और मैंने कुछ उसके अंदर प्लान कर लिया है। ठीक है भाई, चलिए अभी आप आइए, मैं आपको बताता हूं कब लॉन्च होगा। टेलीग्राम चैनल पे बता दूंगा या आपको यूट्यूब वाली क्लास में किसी दिन बता दूंगा। मतलब बहुत जल्दी हो रहा है, ये समझ लो आप। ठीक है, चलिए आज स्टार्ट करते हैं। हाँ, अगर आप आरआरबी पीओ मेंस के लिए जा रहे हैं तो आरआरबी पीओ मेंस के लिए हमारी क्लासेस जो हैं पेड बैच में चल रही हैं। पेड बैच में 200 मेंस क्वेश्चन चल रहे हैं। मॉक नंबर 3 अपलोड करना था, जैसा कि मैंने आपको बताया दिक्कत थी तो मैं मॉक नंबर 3 अपलोड नहीं कर पाया था। आज मॉक नंबर 3 अपलोड हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए ये इंग्लिश अधिकार बैच है। अगर आपको आरआरबी पीओ मेंस के लिए लेना है तो आप ले सकते हैं। इसके अंदर सारी रिकॉर्डेड क्लासेस जो लाइव चल रही है वो सब आप लोगों को इसमें मिल जाएगी। और ये इंग्लिश एक्सक्लूसिव है, इसके अंदर सब कुछ आ जाएगा। इसके अंदर सब कुछ आ जाएगा। ठीक है, सब कुछ जितना भी है। अभी जो 2026 का मंजिल बैच आएगा वो भी इसमें आएगा। 2026 का मंजिल बैच ऐसे अलग से नहीं मिलेगा, इंग्लिश एक्सक्लूसिव के अंदर आएगा। 2025 का ऑलरेडी बड़ा स्टेप बने हुए हैं। 2006 का कुछ ही दिनों में बस लॉन्च होने वाला है। आप लोग इसको चाहे तो ले सकते हैं। इसके अंदर सब कुछ आ जाएगा आपका, जितने भी कोर्सेज चल रहे हैं सब कुछ। चलो अब अपन स्टार्ट करते हैं आज का अपना एडिटोरियल। हाँ भाई, एक बार बता दो सब कुछ ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, सब बढ़िया। आज देखो, पहला वो क्या आया है, आपने मॉडल तो जरूर सुना होगा। मॉडल देखो, एक होता है मॉडल, एक होता है मॉडल। ये मॉडल वर्ब होता है, आपको पता होगा मॉडल वर्ब विल, शैल, कुड, कैन। ये मॉडल का मतलब क्या है? ये मॉडल का मतलब होता है जो मॉडल फैशन शो में जो मॉडल्स होती है वो। और इस मॉडल का मतलब क्या होता है? इस मॉडल का मतलब होता है किसी भी चीज की कॉपी करना या उस सेम चीज को रिफ्लेक्ट करना या फिर किसी भी चीज से इंस्पायर होना, तो उसको भी अपन मॉडल कहते हैं। अगर मॉडल नाउन फॉर्म में आएगा, मान लो नाउन फॉर्म में आ गया मॉडल, तो इसका मतलब मॉडल वो जो फैशन शो में जो मॉडल्स होती हैं वो है ना, उसको अपन मॉडल्स कहते हैं। ठीक है, या फिर मॉडल कहते हैं अगर नाउन है तो। अगर नाउन नहीं है, वर्ब की तरह आ रहा है, जैसे कि यहाँ पे देखो वर्ब की तरह यूज हुआ है, तो यहाँ पे बोला गया है मॉडल्ड। मॉडल्ड का मतलब क्या है? मॉडल्ड का मतलब है शेप, डिजाइन और डेवलप्ड बेस्ड ऑन अ पर्टिकुलर एग्जांपल और सिस्टम।
तो बोला जा रहा है या तो शेप देना, सुनना, या तो शेप दे दिया, या तो डिजाइन कर दिया, या तो डेवलप्ड कर दिया। किसके अकॉर्डिंग? बेस्ड ऑन पर्टिकुलर एग्जाम्पल और सिस्टम। किसी पर्टिकुलर एग्जाम्पल को उठाया, किसी सिस्टम को उठाया, कहा यार एकदम ऐसा बना दे, है ना, एकदम यही फोटो मुझे चाहिए, एकदम ऐसा घर बना दे, तो हम उसको क्या कहते हैं? मॉडल्ड कहते हैं। और मॉडल्ड के साथ ऑन लगता है। देखो एग्जाम्पल में भी देखो मॉडल्ड ऑन लगा हुआ है। जैसे बेस्ड ऑन लिखते हो आप लोग, अगर मैं नॉर्मल सेंटेंस लिखता तो मैं बेस्ड ऑन लिख देता, अब बस बेस्ड को हटा करके मॉडल्ड आ गया। कुल मिलाकर के बात ये बेस्ड ऑन होता है, मॉडल ऑन हो गया। आज एग्जाम्पल पढ़ते हैं। द न्यू इकोनॉमिक फ्रेमवर्क वाज मॉडल्ड ऑन स्कैंडिनेवियन वेलफेयर सिस्टम। तो जो स्कैंडिनेवियन वेलफेयर सिस्टम था उसी के ऊपर बेस्ड है ये न्यू इकोनॉमिक फ्रेमवर्क। बस मॉडल्ड ऑन इस बोले तो बेस्ड ऑन। अगर आप इसके सिनोनिम्स देखोगे तो स्ट्रक्चर्ड हो जाएगा, क्योंकि शेप देना इस तरीके से। कैलिब्रेटेड मतलब उस तरीके से कैलिब्रेट करना, सेट करना। आर्किटेक्टेड मतलब उसी तरीके से बनाना। पैटर्न हो जाएगा। सिमुलेटेड, अब देखो सिमुलेट आप लोगों को पता होगा, नहीं पता तो मैं बता देता हूं। सिमुलेशन एक वर्ड होता है, नाउन होता है। सिमुलेशन का मतलब क्या होता है? सेम वैसा ही बना देना, सेम वैसा ही कोई चीज बना देना, एक्सपीरियंस करवाने के लिए। जैसे अगर आप देखोगे तो जो पायलट्स बनते हैं पहले उनको सिमुलेशन पे ट्रेनिंग देते हैं, फिर उनको असलियत में बोलते हैं चल यार अब तू प्लेन उड़ा। तो सिमुलेशन का मतलब क्या होता है? वही एक्सपीरियंस दे देना, कोई चीज सिमिलर वैसा ही बना करके, तो उसको अपन सिमुलेशन कहते हैं। तो सिमुलेशन, अभी हमारे को यहाँ पे वर्ब चाहिए तो ले भाई सिमुलेटेड बना दिया। ठीक है, चल आई होप आप लोग को ये मॉडल्ड, बेस्ड ऑन या मॉडल ऑन समझ में आ गया होगा। अब अगर आप इसके एंटोनिम में देखेंगे तो देखो इम्प्रोवाइज्ड। इम्प्रोवाइज्ड का मतलब क्या है? जो चीज पहले है अब उसको इम्प्रोवाइज्ड वर्जन बना दिया, तो उससे तो चेंज हो गया ना भाई, इम्प्रोवाइज्ड बना दिया। तो यहां पर मॉडल ऑन का मतलब क्या है? उसी के जैसा बनाना या उस पर बेस्ड बनाना। इम्प्रोवाइज्ड का मतलब क्या हो जाएगा? उससे अच्छा बना दिया अपन ने। तो ये कहीं ना कहीं एंटोनिम में चले जाएगा। अनस्ट्रक्चर्ड मतलब उसका स्ट्रक्चर मैच ही नहीं हो रहा, अनस्ट्रक्चर्ड हो गया। रैंडमाइज्ड कुछ भी रैंडम बना दिया, ये भी अलग हो गया। कियोटिक, कियोटिक का मतलब क्या होता है? कियोटिक का मतलब होता है उल्ट पुल्ट, डिसऑर्डर, है ना, हल्ला गुल्ला। तो कियोटिक का मतलब बिल्कुल ही अलग है, मैच ही नहीं खा रहा। आप इस तरीके से इसमें ले सकते हैं। अनसिस्टमैटिक का मतलब आप लोग को पता ही है। तो ये था हमारा पहला वोकैब। उम्मीद करता हूं पहला वोकैब बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मैंने आपको बताया मॉडल अगर वर्ब की तरह आ रहा है तो उसका मतलब ये होगा। अगर मॉडल नाउन आ रहा है तो इसका मतलब क्या होगा? मॉडल जो मॉडल फैशन शो में होते हैं वो। ठीक है, बस सिंपल सा है और कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और अगर आप चाहो तो आप इसको एडजेक्टिव की तरह भी यूज कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले अगर हेल्पिंग वर्ब है तो वो वर्ब की थर्ड फॉर्म है, नहीं तो हम उसको एज एडजेक्टिव यूज करते हैं। अब देखो यहां पर इससे पहले हेल्पिंग वर्ब है तो अब हम इसको क्या यूज करेंगे? वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। एम्ब्लेमेटिक क्या है भाई? एम्ब्लेमेटिक, कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत नहीं है। क्लोन्ड, देखो क्लोन अगर आप लगाओगे ना क्लोन, तो क्लोन का मतलब हो जाएगा एग्जैक्ट कॉपी। क्लोन का मतलब एग्जैक्ट कॉपी हो जाएगा, एग्जैक्ट कॉपी की बात नहीं। मॉडल ऑन का मतलब होता है बेस्ड ऑन, है ना, इस थीम पे बेस्ड है, इस पर्टिकुलर सिस्टम पे बेस्ड है, इस पर्टिकुलर जो अपने एग्जाम्पल दिया था उस एग्जाम्पल के ऊपर बेस्ड में बना करके लेकर आया। तो क्लोन थोड़ा सा ज्यादा ही कॉपी की तरफ चले जाएगा। ठीक है भाई, अच्छा आ जाओ। तो एम्ब्लेमेटिक पे आते हैं। एम्ब्लेमेटिक का मतलब क्या होता है? एम्बलम मतलब चिन्ह, मतलब साइन, मतलब सिंबल। तो एम्ब्लेमेटिक का मतलब होता है सर्विंग एज अ सिंबल और क्लियर रिप्रेजेंटेशन ऑफ समथिंग लार्जर। तो कहने का मतलब ये है किसी का भी सिंबल या उसका क्लियर रिप्रेजेंटेशन देना, उसको अपन क्या कहते हैं? एम्ब्लेमेटिक कहते हैं। जैसे द प्रोटेस्ट बिकेम एम्ब्लेमेटिक ऑफ ग्रोइंग पब्लिक डिसकंटेंट। तो डिसकंटेंट का मतलब क्या है? देखो यहां पे कंटेंट का मतलब क्या है? यहाँ पे कंटेंट का मतलब है सेटिस्फेक्शन, यहां पर है डिससेटिस्फेक्शन। तो आप ये कह सकते हो या ये भी कह सकते हो डिसएग्रीमेंट। तो बोला जा रहा है जो प्रोटेस्ट है वो यहाँ पर सिंबल है, प्रतीत है किसका? जो बढ़ता हुआ पब्लिक के अंदर डिसएग्रीमेंट है, डिसकंटेंट है, उसका प्रतीत है कौन? प्रोटेस्ट। ठीक है, तो एम्ब्लेमेटिक का मतलब किसी भी चीज का सिंबॉलिक, रिप्रेजेंटेटिव, आइकॉनिक, हॉलमार्क, आर्चीटिपल, है ना, आर्चीटाइपल, सॉरी आर्चीटाइपल अपन बोल सकते हैं। तो आर्चीटाइपल और आर्टिपिकल
तो अटिपिकल का मतलब क्या होता है, अलग होता है ना, वेरिएशंस होता है, ठीक है। और इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा कि कोई चीज किसी भी चीज की प्रतीत है, उससे ही चीज अपन ने यहां पर शो करने की कोशिश करी है, ठीक है भाई। अच्छा, अब मेरी एक बात सुनना, इसके पीछे देखो आईसी लगा हुआ है, तो ये क्या है, एडजेक्टिव है। आईसी है एडजेक्टिव है, टीआईवी है एडजेक्टिव है, आईसी है एडजेक्टिव है, एएल है एडजेक्टिव। अगर आप एंटोनिम में देखोगे, ये ले भाई अनरिप्रेजेंटेटिव हो जाएगा, एनोमेलस हो जाएगा। एनोमेलस का मतलब क्या होता है, एनोमेलस एक होता है एनोनिमस। एनोनिमस का मतलब क्या होता है, अनजान, अननोन। एनोमेलस का मतलब वेरिएशन सारे, डेविएशन सारे। इंसिडेंटल, इंसिडेंटल का मतलब, इंसिडेंटल का मतलब आप ये कह सकते हैं यार कोई चीज है ना, मतलब कोई चीज बाहर की है, अलग है, चेंज है, उस वे में अपन इंसिडेंटल को यूज कर सकते हैं। एक होता है एक्सीडेंटल। एक्सीडेंटल मतलब अचानक से कोई चीज हो जाता है। यहाँ पर अचानक से तो कोई चीज की बात नहीं हो रही, यहाँ पे बात हो रही है कोई चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, मैच करवा रहा है, उस वे में। पेरिफेरल का मतलब, पेरिफेरल का मतलब है कोई चीज आउटसाइड की है ना, कोई चीज आउटसाइड की है, बाहर की है, कोई लेना देना नहीं है, या दूर की कोई चीज है, तो उसको अपन पेरिफेरल कहते हैं, ठीक है। फिगरेटिव मीनिंग में यूज हुआ है इंसिडेंटल और पेरिफेरल। अगर आप यहां पर आएंगे तो देखो एम्बलम नाउन हो जाएगा, एम्बलेमेटिक आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को, एग्जांपल समझ में आ गया। जिन्होंने अभी बैच लिया है 2026 का जो बैच है वो जल्दी स्टार्ट हो रहा है ना, मैं अनाउंसमेंट करने वाला हूं, सिर्फ कुछ दिन दे दीजिए, हो जाएगा। जब तक आप एक काम करिए, 2025 का फोल्डर बना हुआ है, मंजिल भाई 2025, उसमें फोल्डर के अंदर स्टेप्स बने हुए हैं, स्टेप 0 से स्टार्ट कर दो। अगर आप स्टेप 0 से स्टार्ट करके फिर 2026 में आओगे, आपको और मजा आएगा और कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। 2025 स्टार्ट कर दो अभी, एकदम बेस्ट आपके लिए डिसीजन है अगर आपने ले लिया है तो। कंटेंट, अब देखो कंटेंट का मतलब क्या होता है। कंटेंट के मतलब दो होते हैं, देखो एक मतलब होता है आर्ग्यू करना, एक मतलब होता है असर्ट करना, ठीक है। आर्ग्यू और असर्ट का मतलब क्या है, आर्ग्यू करने का मतलब ये नहीं होता बहस करना। आर्ग्यू करने का मतलब वैसे तो होता है बहस करना, लेकिन आर्ग्यू करने का मतलब ये नहीं होता हर बार बहस करना नहीं होता है। आर्ग्यू का मतलब ये होता है आप अपनी बात रख रहे हैं और आप अपनी बात बहुत ज्यादा असर्शन के साथ रख रहे हैं। असर्शन के साथ मतलब, असर्शन का मतलब क्या होता है, आप बहुत ज्यादा जोर देके अपनी बात को रख रहे हैं, मतलब आप सही हैं, आप ऐसा बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसका मतलब जब कंटेंट आता है तो कंटेंट का मतलब आर्ग्यू भी होता है, असर्ट भी होता है, लेकिन कंटेंट का मतलब स्ट्रगल करना भी होता है। वो आपको रीड करके कॉन्टेक्स्ट को समझना पड़ेगा, क्योंकि इसका मतलब स्ट्रगल करना भी होता है। जैसे मैं आपको बताता हूं, एग्जांपल देखते हैं यहां पर क्या है। एक्सपर्ट कंटेंट दैट द पॉलिसी अंडर एस्टिमेट इन्फ्लेशनरी रिस्क। तो जो एक्सपर्ट है वो यहां पे कंटेंट दैट मतलब वो यहां पर बात रख रहे हैं, यहां पर वो क्या कर रहे हैं, बात रख रहे हैं कि जो पॉलिसी है वो अंडर एस्टिमेट कर रही है भाई इन्फ्लेशनरी रिस्क को। तो यहां पर क्या है, बात रखना। तो फिर सर स्ट्रगल का होगा, स्ट्रगल जब होगा जब आप विथ लगा दो उसके साथ। अगर आपने ऐसा लिख दिया कंटेंट विथ, देखो अगर आपने कंटेंट विथ लिख दिया तो उसका मतलब स्ट्रगल विथ। आई बात समझ में, बताओ। अगर आपने कंटेंट के साथ विथ लगाया तो उसका मतलब स्ट्रगल हो जाएगा। अगर आपने कंटेंट के साथ डैट लगाया इसका मतलब असर डैट आर्ग्यू डैट। क्लियर है, याद रहेगा, विथ लगेगा तो स्ट्रगल का सेंस देगा। अब आप सिनोनिम्स पे आओ, असर्ट, मेंटेन, डिस्प्यूट, एडवोकेट, कॉन्टेस्ट। तो कॉन्टेस्ट, एडवोकेट का मतलब तो अपनी बात को सपोर्ट करना, एडवोकेट बनना, है ना, अपनी बात को सपोर्ट करना। कंटेस्ट का मतलब यही हो जाएगा भाई, कंटेस्ट करना मतलब आप कह सकते हो, वैसे तो कंटेस्ट का मतलब कंपटीशन में उतरना होता है, लेकिन यहाँ पे अपन ये कह सकते हैं कि भाई दूसरा कुछ बोल रहा है हम उसका काउंटर रिप्लाई दे रहे हैं, उस वे में यहाँ पे कंटेस्ट हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के आपको ये ध्यान रखना है, कंटेंट का मतलब अगर कंटेंट के साथ डैट आता है इसका मतलब एक्सपर्ट्स ये बात रख रहे हैं, असर्ट कर रहे हैं, ये बात आर्ग्यू कर रहे हैं। और अगर कंटेंट के साथ विथ आ जाता है तो मतलब वो स्ट्रगल कर रहे हैं भाई। क्लियर, चलो। एंटोनी में देखिए कंसीड, कंसीड का मतलब पीछे हटना, गिव अप कर देना, छोड़, लड़ना ही नहीं, तूने जो बोला वो सही है, हटा। कंसीड का मतलब पीछे आ जाना। यील्ड का मतलब गिव अप कर देना, कंसीड का मतलब गिव अप कर देना। एग्री का मतलब हाँ ठीक है यार जो तुम बोल रहे हो सही है,
बात खत्म करो, सही बोल रहे हो तो एग्री कर लेना। अच्छा, रेलिंक्विश का मतलब त्याग देना। एक्वेंस का मतलब क्या होता है? एक्वेंस का भी मतलब ये होता है कि भाई आप किसी से राजी हो गए, है ना। मतलब आप ये कह सकते हो आप ये कह सकते हो बिना मतलब चुपचाप उस चीज को स्वीकार कर लेना। चुपचाप चुपचाप उसने जो कहा ठीक है, हाँ ठीक है, ओके, तो चुपचाप उस चीज को स्वीकार कर लेना। एक्वेस और एग्री ये दोनों हो गए स्वीकार करना, बाकी इनका मतलब हो जाएगा रेलिंक्विश कर देना, त्याग कर देना। ठीक है, तो कुल मिलाकर के यहां पर हम क्या कर रहे थे, अपनी बात को रख रहे थे, हम उनसे जवाब जवाब मिला रहे थे, जवाब दे रहे थे, अपनी बात सही करने की कोशिश कर रहे थे। यहां पर या तो गिव अप कर रहे हैं या तो एग्री हो गए। कोई दिक्कत किसी को, है ना। चलिए, तो अगर आप देखेंगे वर्ब है ये, नाउन ये होता है, एडजेक्टिव कंटेंशियस होता है। बहुत ही शानदार यहाँ पे पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको मिलती हुई। OUS आते एडजेक्टिव हो गया, TIUN आती नाउन हो गया, कंटेंट तो होता ही वर्ब है। चलो भाई आगे, कंसेंसस, क्या बात है, कंसेंसस मोस्ट इंपोर्टेंट वोकैब है कंसेंसस। देखो कंसेंसस का मतलब क्या है? कंसेंसस का मतलब होता है जर्नल एग्रीमेंट हो गया किसी ग्रुप में। मतलब कोई ग्रुप है, उन्होंने कहा यार कल चलते हैं अपन पिकनिक पे चलते हैं, फिर 2-3 ने कहा नहीं यार कल मैं बिजी हूँ, कोई इंपॉर्टेंट काम है, काम करते हैं परसों चलते हैं। फिर सबसे पूछा परसों चलने को, सब तैयार हो, हाँ हाँ परसों चलेंगे। तो परसों चलते हैं मतलब एक कंसेंसस हो गया, एक जनरल एग्रीमेंट हो गया ग्रुप में। तो सबकी रजामंदी को अपन कंसेंसस कहते हैं। तो आप एग्जाम्पल पढ़ो पहले, देयर इज अ बोर्ड कंसेंसस, तो कहा गया ये एक बोर्ड का कंसेंसस है, मतलब बोर्ड का एक जनरल एग्रीमेंट है ऑन द नीड फॉर रेगुलेटरी रिफॉर्म, कि रेगुलेटरी में रिफॉर्म आना चाहिए। तो आप एकर्ड बोल सकते हैं। कंकरेंस, कंकरेंस का मतलब क्या होता है? कंकरेंस का मतलब भाई रजामंदी, कंकरेंस सहमति, एग्रीमेंट, एग्रीमेंट सहमति, यूनानिमिटी, हार्मोनी, कन्वर्जेंस, कन्वर्जेंस, इन सब के मतलब क्या होते हैं कि भाई ये आपस में क्या है, ये आपस में इन्होंने सबने मिलकर के यूनिटी दिखाई है, सबने मिलकर के रजामंदी करी है, सब एग्री हैं एक बात को लेकर के। अगर आप एंटोनिम देखें तो डिस्कर्ड हो जाएगा, एकर्ड का उल्टा डिस्कर्ड। डिसेंशन, देखो डिसेंशन आपको पता है किससे बना है? डिसेंट से बना है। अगर आपको याद हो हमने एक वोकैब करा था जिसका नाम था डिसेंट, जो अपन ने पढ़ा था डिसेंट वोकैब पढ़ा था अपन ने। अब डिसेंट में अपन ने कहा था वो सेंट करने से मना कर रहा है, डिसेंट करता है। उसको कहा था सेंड कर दियो, कह रहा नहीं मैं डिसेंट कर रहा हूं, मैं इसको सेंड नहीं कर रहा, मतलब डिसएग्रीमेंट है दोनों के बीच। मैं कह रहा हूं सेंड कर, सेंड नहीं कर रहा, तो डिसएग्रीमेंट है। तो वहां से डिसेंट से बनाया नाउन डिसेंशन, ये नाउन है उसका। डेडलॉक मतलब कोई बात आगे ही नहीं बढ़ी। पोलराइजेशन मतलब दो भागों में डिवाइड हो जाना, पोलराइजेशन का मतलब डिवाइड होना होता है। उसके बाद डिसयूनिटी, डिसयूनिटी आपको पता है यूनिटी मतलब एकता, डिसयूनिटी मतलब एकता नहीं है, डिस एकता। ठीक है, तो डिस एकता हो गया। तो इधर नाउन कंसेंसस है, एडजेक्टिव कंसेंसुअल बनता है, पीछे एल लगा दोगे तो ये एडजेक्टिव बन जाएगा और ये नाउन बन जाएगा। मेरी एक बात ध्यान रखना, एग्जाम में क्या हुआ था, मतलब एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, एग्जाम में वहां पे नाउन चाहिए था, मतलब कंसेंसस चाहिए था, ये वाला नाउन चाहिए था, उन्होंने कंसेंसुअल लगा रखा। तो कंसेंसुअल एडजेक्टिव होता है क्योंकि पीछे एल आ रखा है, आपको ध्यान रखना है। ये एडजेक्टिव की नीड होगी तब चाहिए, नाउन है तो कंसेंसस है। तो ऐसी एरर आ चुकी है एग्जाम में, नाउन चाहिए था, ये लगा रखा था, गलत करना था। ठीक है भाई, किसी को कोई दिक्कत? चलें आगे, चलिए। क्या हो गया भाई, क्या बातें चल रही हैं? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? मजे ले रहे हो ना तुम सब? बस मजे लेते रहो। स्वीपिंग, अरे वाह कितनी बार आएगी वो कैप। देखो स्वीपिंग का मतलब क्या होता है? स्वीपिंग का मतलब होता है बहुत वाइड, अपन कह सकते हैं वाइड एरिया को कवर करना। या स्वीपिंग का मतलब कॉम्प्रिहेंसिव भी होता है। स्वीपिंग का मतलब होता है ऑल एनकंपासिंग, ऑल एनकंपासिंग, एनकंपासिंग का मतलब मर्ज करना, मतलब सबको आपने इंक्लूड कर लिया। ऑल एनकंपासिंग का मतलब सब कुछ इंक्लूड करते हुए। कॉम्प्रिहेंसिव बहुत तगड़ा। एक्सटेंसिव आप बोल सकते हो, वाइड रेंजिंग बोल सकते हो, कॉम्प्रिहेंसिव बोल सकते हो, इन सबका मतलब स्वीपिंग होता है। फार रीचिंग देखो कितना बढ़िया वर्ड है, फार रीचिंग। कॉम्प्रिहेंसिव कितना वर्ड बढ़िया वर्ड है, देखो ऑल एनकंपासिंग आ गया, बहुत बढ़िया वर्ड है ऑल एनकंपासिंग। एनकंपासिंग का मतलब इंक्लूड करना होता है, इंटीग्रेट करना होता है। ऑल एनकंपासिंग करके हम ये बता रहे हैं सबको कवर कर लिया। एक्सटेंसिव, पैनोरमिक। अब बताओ इससे अच्छी रिवीजन कहाँ होगी तुम्हारी?
फ्राइडे को तुम थे मेरे साथ, मंडे टू फ्राइडे हमारी एटोरी की क्लास होती है ना। तो फ्राइडे को हमने पैनोरमिक वोकैब करा था। पैनोरमा, मोबाइल में एक मोड आता है जिसमें अपन बहुत बड़ी, देखो अपन फोटो ले लेते हैं, अगर आपको ध्यान हो, वो बहुत कम यूज करते हैं अपन। उसमें एक मोड आता है, आप ऐसे यूं फोटो स्टार्ट करो, खींचना खींचना पूरे रूम की फोटो आ जाती है, या बहुत बड़ी उसमें फोटो आ जाती है। तो वाइड एंगल है, तो पैनोरमा है, पैनोरमा मोड, वहीं से बनना था पैनोरमिक, मतलब वाइड एंगल। तो बस पैनोरमिक हमने पढ़ा था, उसी के लिए अपन स्वीपिंग लगा सकते हैं। द बिल प्रपोज स्वीपिंग चैलेंज चेंजेस टू लेबर। तो जो बिल है प्रपोज कर रहा है, मतलब बता रहा है, दे रहा है, प्रपोजल रख रहा है कि स्वीपिंग चेंजेस करो भाई लेबर लॉ में, जो लेबर के लॉज है। एंटोनिम देखोगे लिमिटेड, नैरो, पीस मिल, अरे बहुत तगड़ा वोकैब है पीस मिल। अब देखो पीस मिल को समझो क्या है। पीस का मतलब क्या होता है? टुकड़े, मील का मतलब होता है खाना। तो खाना टुकड़ों टुकड़ों में मिल रहा है, मतलब स्टेप बाय स्टेप, मतलब ग्रेजुअल, कोई प्रोसेस धीरे धीरे हो रहा है, स्टेप बाय स्टेप हो रहा है, तो उसको अपन पीस मिल कहते हैं। पीस, टुकड़ों टुकड़ों में खाना मिलना, तो टुकड़ों टुकड़ों में खाने मिलने को क्या क्या कहते हैं? पीस मिल कहते हैं। मतलब कोई चीज धीरे धीरे हो रही, ग्रेजुअली हो रही है, एकदम से नहीं हो रही है। ठीक है। अच्छा, रेस्ट्रिक्टेड तो पता ही है आप लोगों को, पार्शियल आप लोगों को पता, पार्शियल का मतलब कंप्लीट नहीं, थोड़ा पार्शियल। अगर आप इधर आओगे, ले भाई इधर आ जाओ, स्वीप, स्वीप ये भी नाउन, ये भी नाउन, और लेकिन जनरली इसको एडजेक्टिव की तरह यूज करा जाता है जब आपको वाइड रेंज का सेंस दिखाना हो, नहीं तो स्वीप का मतलब साफ करना हो जाएगा, है ना। अगर आपको वाइड रेंज कवर करनी है तो आप स्वीपिंग लिखेंगे, स्वीपिंग रिफॉर्म्स, इस तरीके से। प्रूडेंट, कितना अच्छा वो कैब है यार। हर हरी कह रहे हैं सर पैनोरमिक फोटो, वो एक पैनोरमा मोड होता है। मैं एक काम करूंगा ना, मैं एक वीडियो बना दूंगा कि पैनोरमा फोटो कैसे लेते हैं, ठीक है। उसके लिए अलग कोर्स निकाल दूंगा, पैनोरमा फोटो कैसे लेते हैं, आप वो ले लेना, उसमें आप आराम से सीखना कैसे फोटो खींचते हैं, फिर आप खींच के देखना फोटो। प्रूडेंट, अब देखो प्रूडेंट का मतलब क्या होता है? प्रूडेंट का मतलब होता है शोइंग केयरफुल जजमेंट एंड फोरसाइट। तो केयरफुल जजमेंट और फोरसाइट को अपन क्या कहते हैं? प्रूडेंट कहते हैं। तो कुल मिलाकर के प्रूडेंट एक पॉजिटिव वोकैब है और बहुत बार यूज होता है। तो मैंने प्रूडेंट को वैसे तो नहीं लिखना चाहता था, लेकिन मैंने फिर भी ऐड कर लिया। मैंने कहा न्यू स्टूडेंट भी है तो प्रूडेंट भी याद रखो। प्रूडेंट 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 इंपॉर्टेंट वोकैब। प्रूडेंट का मतलब होता है केयरफुल जजमेंट कर लिया आपने। जजमेंट का मतलब क्या? आपने अंदाजा लगा लिया ऐसा हो सकता है, ये करेंगे तो इसका फायदा हो सकता है, फायदा आ सकता है, मतलब प्रैक्टिकल अप्रोच। और फोरसाइट, फोरसाइट का भी मतलब क्या होता है? पहले से दूरदर्शी। दूरदर्शी हिंदी में लिखा है क्या? नहीं लिखा है, विवेकपूर्ण लिखा है, कोई बात नहीं। दूरदर्शी को भी अपन फोरसाइट कहते हैं। और एक होता है एक्स अंटे। एक्स अंटे भी, एक्स अंटे में लिख देता हूं, एक्स एंटे, इसका भी मतलब क्या होता है? जो अंटी है ना, ये दूरदर्शी, ये अंटी दूरदर्शी है। अंटी पहले ही सोच लेती है, अंटी पहले ही देख लेती है आपका सिलेक्शन कब होगा। तो एक्स एंटे का मतलब क्या होता है? फोरसाइट होता है। फोरसाइट और एक्स एंटे एक ही बात है। ये एक्स एंटी है, ये पहले ही पता लगा लेगी कि आपका सिलेक्शन कब होगा, ठीक है। तो आप इसे एक्स एंटी से पूछ सकते हैं। सर्कमस्पेक्ट, एक होता है सर्कमस्क्राइब्ड। सर्कमस्क्राइब्ड, तो सर्कमस्क्राइब्ड का मतलब क्या होता है भाई? लिमिटेड होता है, लिमिटेड। अगर मैं इसी में पैक्ट लगा दूं, मतलब मैंने एक्ट लगा दिया, और एक्ट कैसा? प्रूडेंट एक्ट, प्रूडेंट एक्ट। सगेशियस, जुडिशियस, डिसर्निंग, टेम्परेट। देखो टेम्परेट हो सकता है आपको न्यू लगे, लेकिन टेम्परेट को याद रखिएगा। टेम्परेट का मतलब क्या होता है? टेम्परेट का मतलब होता है यार ये कंट्रोल में है, अपने को पता है क्या करना है, कब करना है, कंट्रोल में है ना, तो उसको अपन टेम्परेट कहते हैं, ठीक है। डिसर्निंग का मतलब इसकी जजिंग पावर अच्छी है, डिसर्निंग। जुडिशियस, सैगेशियस, सर्कमस्पेक्ट आप लोगों को पता है समझदार होता है। चलें आगे, चलिए। एंटोनिम में रेकलेस हो जाएगा, इम्प्रूडेंट हो जाएगा। अच्छा रेकलेस तो पता है ना आपको, लापरवाह। इम्प्रूडेंट उसका उल्टा हो गया, रैश हो गया, फुल हार्डी हो गया। ये तो फुल हार्डी है भाई, फुल हार्डी है, फुल हार्डी है। तो केयरलेस हो गया, ठीक है। तो ये सब इसका एंटोनिम हो जाएंगे। एग्जाम्पल देख लो, इट वुड बी प्रूडेंट, कहा जा रहा है इट वुड बी प्रूडेंट टू डिले इन्वेस्टमेंट अंटिल मार्केट वोलेटिलिटी सबसाइड्स। तो देखो सबसाइड का मतलब क्या है? सबसाइड का मतलब ये है जब तक वोलेटिलिटी, क्या लिखा हुआ है? वोलेटिलिटी
जब तक वोलेटिलिटी है, जब तक वो वोलेटिलिटी दब नहीं जाती, कम नहीं हो जाती, तब तक भाई रुक जाओ, तब तक इन्वेस्टमेंट को डिले कर दो तुम। ये प्रूडेंट होगा, प्रूडेंट डिसीजन होगा, समझदारी की बात होगी। पहले मार्केट को थोड़ा स्टेबल होने दो। फार फ्रॉम डेफिनिट, तो देखो डेफिनेटिव का मतलब आपको पता है, डेफिनेटिव का मतलब क्या होता है? एक होता है इनडेफिनेटिव, मतलब कोई चीज फिक्स नहीं है ना। यहां पे क्या लिखा? डेफिनेटिव। डेफिनेटिव का मतलब क्या होता है? कोई चीज फिक्स है। फिक्स है बोले तो कोई चीज सर्टेन है, सर्टेन है, हाँ सर्टेन है। लेकिन कहा गया फार फ्रॉम, तो मैंने ये इसलिए लिखी है फ्रेज क्योंकि बहुत बार आपको न्यूज़पेपर में फार फ्रॉम मिलेगा। फार फ्रॉम का मतलब क्या है? बहुत दूर है। किससे दूर है? सर्टेनिटी से दूर है। कोई चीज सर्टेन नहीं है, उससे बहुत दूर है। तो अपन कह सकते हैं नॉट कंक्लूसिव और फाइनल, ओपन टू रिवीजन। तो कोई चीज फाइनल नहीं है, अभी फाइनल से बहुत दूर है, कंक्लूजन से बहुत दूर है, सर्टेन से बहुत दूर है, उसको अपन क्या कहते हैं? फार फ्रॉम कहते हैं। तो दी फाइंडिंग आर फार फ्रॉम डेफिनेटिव एंड रिक्वायर फर्दर वैलिडेशन। तो कहा जा रहा है जो फाइंडिंग्स है वो बहुत दूर है अभी फाइनल कंक्लूजन से, और इसको रिक्वायर है, फाइंडिंग से ज्यादा है तो रिक्वायर फर्दर वैलिडेशन, इसको फर्दर वैलिडेशन की जरूरत है भाई। आ जाओ। इनकंक्लूसिव, टेंटेटिव, टेंटेटिव तुम्हारे कैलेंडर में हर बार लिखा आता है। इनडिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट का मतलब तो पक्का हो जाएगा, इनडिटर्मिनेंट हो गया। प्रोविजनल, देखो तुम प्रोविजनल भूल जाओगे, मैं फिर बता। तुम देखो टेम्पररी याद रखोगे, तुम एफिमेरल याद रख सकते हो। एफिमेरल तो चलो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है ना। एफिमेरल, टेम्पररी, ट्रांजिएंट, ये सब तुम याद रख सकते हो, लेकिन तुम प्रोविजनल भूल जाओगे। प्रोविजनल का मतलब क्या होता है? प्रोविजनल वर्ड देखो दिखने में बहुत तगड़ा है, लेकिन प्रोविजनल का मतलब होता है कोई चीज अपन ने क्या करा है, कोई चीज अपन ने ऐसे ही रखी है, उसको हटाया भी जा सकता है। टेम्पररी कोई चीज रख दी है ना, तो उसको अपन क्या कहते हैं? प्रोविजनल कहते हैं। ध्यान रखिएगा भाई, प्रोविजनल का मतलब क्या होता है? टेम्पररी होता है, मतलब इसको हटाया जा सकता है या इसको चेंज किया जा सकता है। तो आप जो टेंटेटिव बोलते हो वही प्रोविजनल होता है, ठीक है। उसके बाद अनसेटल्ड, अनसेटल्ड तो आप लोगों को पता ही है। एंटोनिम में आ जाओ, कंक्लूसिव, अथॉरिटेटिव, फाइनल, डिसाइसिव और सेटल्ड, ये सब इसके। डिसाइसिव का मतलब कंफर्म है ना, डिसाइसिव का मतलब कंफर्म, आप कह सकते हो कि कंफर्म यही डिसाइसिव डिसीजन है, मतलब यही डिसीजन हमें लेना चाहिए। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर कोई चीज अभी अनसर्टेन है, बहुत दूर है, यहाँ पर कोई चीज कंफर्म है, तो ये इसका एंटोनिम हो गए। ये एडजेक्टिव की तरह यूज होता है, मतलब एक्चुअल में ये फ्रेज है और एडजेक्टिव फ्रेज है, ठीक है। कोई वर्ड नहीं है तो मैं इसकी पार्ट ऑफ स्पीच बनाते फिरूं, ये फ्रेज है, नॉर्मल अपन इसको फ्रेज मानेंगे। चलिए भाई, लास्ट आज की वोकैबुलरी। सत्यम कह रहे हैं सर नाउन वर्ब एडजेक्टिव कैसे पहचाने। देखो मैं यहाँ पर कुछ ट्रिक्स बता रहा हूँ, नहीं तो आप एक काम करिएगा, मंजिल बैच 2026 ज्वाइन करिएगा। मैं उसमें बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करूँ। मैं ये भी बताने वाला हूँ कि सिंगुलर और प्लूरल वर्ब कैसे पहचाने, इतना जीरो से जाकर के मैं पढ़ाने वाला हूँ। क्यों? क्योंकि हमारे पास टाइम है, 1 महीना पहले अगर अपन कोई चीज स्टार्ट कर रहे हैं तो हमारे पास टाइम है, हम अच्छे से कवर कर सकते हैं। तो मैं ये भी बताऊंगा सिंगुलर प्लूरल वर्ब कैसे पहचानते हैं, नाउन कैसे पहचानते हैं, बिल्कुल जीरो से आ रहा हूं मैं, है ना, बहुत जीरो से मैं पढ़ाने वाला हूं। रोल आउट, रोल आउट का मतलब क्या होता है? मतलब ऑफिशियली इंट्रोड्यूस करना है, लॉन्च करना ऑफ अ प्रोडक्ट और पॉलिसी। किसी भी प्रोडक्ट व पॉलिसी को लॉन्च करना या फिर इंट्रोडक्शन देना, उसका इंट्रोड्यूस करना एक तरीके से, तो उसको अपन क्या कहते हैं? रोल आउट कहते हैं, उतारना मार्केट में। द नेशन वाइड रोल आउट ऑफ द स्कीम बिगिंस नेक्स्ट क्वार्टर। देखो जो नेशन वाइड रोल आउट है, मतलब जो नेशन वाइड इंट्रोडक्शन है या लॉन्च है इस स्कीम का, वो स्टार्ट होगा कब से? अगले क्वार्टर से। कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत नहीं है। सिनोनिम्स में डेप्लॉयमेंट, डेप्लॉयमेंट का मतलब किसी भी चीज को यूज में लेना, डेप्लॉय करना। जनरली डेप्लॉयमेंट का यूज होता है मशीन में, मशीन डेप्लॉय कर दी, सोल्जर्स डेप्लॉय कर दिए, उस वे में डेप्लॉय का यूज होता है। इम्प्लीमेंटेशन आपको पता है, लॉन्च आपको पता है, एग्जीक्यूशन आप लोग को पता है, ऑपरेशनलाइजेशन आप लोग को पता है, ये सब इसके सिनोनिम्स है। एंटोनिम में विड्रॉ कर लेना, रिट्रैक्शन मतलब वापस से ले लेना, सस्पेंशन मतलब आगे बढ़ा देना, रोल बैक वापस से ले लेना, अबेंडमेंट का मतलब हटा देना, त्याग देना। तो ये नाउन और वर्ब दोनों तरीके से यूज हो सकता है। बहुत तगड़ा क्वेश्चन है। देखो रोल आउट क्या हो गया? नाउन बन गया। क्यों? क्योंकि लॉन्च बन गया। वर्ब होता तो लॉन्च करना,
लॉन्च नाउन भी बन सकता है, वर्ब भी बन सकता है, ठीक है। तो जैसे आज यार उस शोरूम की लॉन्च है ना, तो अपन उस शोरूम की लॉन्च है, तो वो लॉन्च है क्या है, नाउन है, लॉन्च करना, ठीक है। तो लॉन्च करना वर्ब है, तो रोल आउट और नाउन और वर्ब दोनों की तरह यूज हो जाता है। चलिए और कितनी वोकैब है, लास्ट है पर से। हाँ रीट्रेट एंटोनिम हो सकता है उसका, पर से। देखो पर से क्या चीज है, पर से मैं आपको बताता हूं है क्या। अपन नहीं बोलते दरअसल, असल में, वास्तव में, पता कहते हैं। दरअसल बात ये है कि यार मेरा मन नहीं है। अपन मान लो कोई बहाने बना रहे, फिर हमने कहा दरअसल बात ये मेरा मन नहीं है इसलिए मैं ऐसी बातें कर रहा हूं, ठीक है। तो दरअसल का मतलब क्या होता है, बाय इटसेल्फ और इंट्रिंसिकली, मतलब अंदर से, दरअसल, वास्तव में। आज एग्जांपल से पढ़ता है समझ में नहीं आएगा। देखो दी पॉलिसी इज नॉट फ्लोट, तो बोला जा रहा है जो पॉलिसी है वो फ्लोट नहीं है पर से, बट इट्स एग्जीक्यूशन इज प्रॉब्लमेटिक। तो बोला जा रहा है पॉलिसी में कोई दिक्कत नहीं, पॉलिसी तो ठीक है, वास्तव में इसका एग्जीक्यूशन ढंग से नहीं हुआ है। असल बात ये है, जो मेन बात है ना वो ये है कि यार तुमने एग्जीक्यूशन ढंग से नहीं करा, पॉलिसी में तो दम था। ऐसा जैसे अपन नहीं कहते यार ये मूवी में तो दम था लेकिन इस मूवी का प्रमोशन अच्छे से नहीं हुआ, तो वही है यहाँ पे पर से, ठीक है। दरअसल तो आप इन इटसेल्फ बोल सकते हो, इसेंशियली बोल सकते हो, फंडामेंटली बोल सकते हो, एज सच बोल सकते हो, इंट्रिंसिकली बोल सकते हो। इंट्रिंसिकली का मतलब अंदर से ठीक है। तो याद रखना पर से का मतलब दरअसल होता है। चलो बहुत इंपॉर्टेंट वोकैब था। अब अपन आते हैं आज का ट्यूटोरियल स्टार्ट करते हैं। देखो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, अभी अपन ने वोकैब वाला सेक्शन स्टार्ट करा, 32 मिनट आई थिंक हमें हो गए और 32 मिनट में वोकैब का सेक्शन चला। तो मुझे ऐसा लगता है ना कि यार वोकैब आधे घंटे से ज्यादा नहीं होनी चाहिए अगर अपन रीडिंग पर्सपेक्टिव एडिटोरियल कर रहे हैं। तो वोकैब करना इंपॉर्टेंट है, करिए, लेकिन वोकैब के पीछे हम पूरी क्लास नहीं दे सकते। तो मैं कोशिश करता हूँ वोकैब का जो पोर्शन है आधे घंटे का रखूं, आधे घंटे से कम करूं। लेकिन अगर मैं वोकैब पढ़ा रहा हूं तो बहुत डीप और अच्छे से आप लोग को पढ़ाता हूँ, जिससे कि आपको मेरी बातें याद रह जाए, मैं जो बोल रहा हूँ वो कहीं ना कहीं आप लोग को याद रह जाए, फिर आप लोग शाम को रिवीजन कर ही लेते हैं। अब मैंने पता है क्या करा था, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो मैं आपके लिए कितना सोच रहा हूँ, मैं चाहता हूँ यार एक स्टूडेंट को वो मिले जो उसको चाहिए। देखो मैंने आपके लिए, अगर आप देखोगे तो है ना, मैं आपके लिए रूल आउट, लेट ऑन और एक और यहां पर फ्रेजल वर्ब लाया था, एग ऑन, और मैं इडियम्स भी लाया था। देखो ये इडियम्स है, ये 3 इडियम्स है। लेकिन मुझे पता है क्या लगा, मैंने कहा यार ये वोकैब की क्लास है क्या, मैंने कहा यार ये कोई फ्रेजल वर्ब और इडियम की क्लास है क्या, ये तो अपन अलग से भी कर सकते हैं ना। अब ये होती नहीं है इसका मतलब ये तो नहीं हम रीडिंग के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लें। तो मैंने ये सोच लिया है, चाहे आप लोग पढ़ें या नहीं पढ़े, मैं एडिटोरियल के अंदर आधे घंटे का ही वोकैब सेक्शन रखने वाला हूं। अब उस आधे घंटे में अगर वोकैब के बाद मुझे टाइम मिला तो मैं फ्रेजल वर्ब और इडियम्स भी करवा दूंगा। अगर मैं नहीं करवा पा रहा हूं तो उसके पीछे रीजन है कि मुझे आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन तगड़ा करवाना है। क्यों? क्योंकि मैं आपको क्वेश्चन आंसर दिखाता हूं, देखो मैं किस लेवल के क्वेश्चन आंसर आपके लिए लेकर के आया। आज का ये एडिटोरियल है, मेरा ही मानना है पर्सनली, एडिटोरियल मतलब वोकैब नहीं होता है, सिर्फ वोकैब नहीं होता, एडिटोरियल मतलब वोकैब और रीडिंग होता है। तो वोकैब करवा दिया, अब यार फ्रेजल वर्ब ये सब करवा दूंगा लेकिन टाइम भी तो चाहिए, ठीक है। तो वो अगर टाइम मिलेगा तो मैं करवाऊंगा। अभी अपन एडिटोरियल पे चलते हैं। तो देखो एडिटोरियल ये है, एक स्लाइड ये है, एक स्लाइड ये है और एक आधी स्लाइड ये है, मतलब लगभग 2.5 स्लाइड हमारे हाथ में है। अब मैं आपको बताता हूं कि मैं आपको क्या दिखाने वाला हूं, क्या चीज सिखाने वाला हूं, वो मैं आप लोगों को बताता हूं कि हम आज की क्लास से क्या सीखेंगे। तो ये तो एडिटोरियल है, ये तो हम पढ़ते हैं जैसे पढ़ेंगे आराम से, लेकिन आप क्वेश्चन आंसर पे जोर दो। एक बार क्वेश्चन आंसर का लेवल देखो। देखो पहला क्वेश्चन आप पढ़ो एक बार। कहा जा रहा है बेस्ड ऑन दी कंक्लूडिंग पैराग्राफ। तो कंक्लूडिंग पैराग्राफ अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैंने इस बार पैराग्राफ अलग अलग रखे। देखो ये एक पैराग्राफ, ये दूसरा पैराग्राफ आ गया, इधर आओ, देखो ये पूरा तीसरा पैराग्राफ है, कोई यहां पर वो नहीं दिख रहा है, ये लास्ट पैराग्राफ है। तो यहां पर ये कहा जा रहा है कि भाई जो कंक्लूडिंग पैराग्राफ है तो उसमें जो प्रूडेंट अप्रोच है, तो डिजिटल पॉलिसी मस्ट एक्नॉलेज विच ऑफ द फॉलोइंग।
अब आपको यहां पर ये बताना है कि भाई इन्होंने जो फाइनल कंक्लूडिंग पैराग्राफ होगा उसमें प्रूडेंट अप्रोच के बारे में कुछ बताया है। तो आप बताइए जो डिजिटल पॉलिसी है उसको क्या एक्नॉलेज करना चाहिए, क्या मानना चाहिए इसमें से। तो कहने का मतलब ये है कि हो सकता है ये क्वेश्चन आप लोग को डायरेक्ट मिल जाए। वैसे डायरेक्ट आपको मिलेगा नहीं, क्यों? क्योंकि यहां पर इसने पूछा है कि कौन सी चीज ये इसको एक्नॉलेज करना चाहिए, इसको कौन सी चीज एक्नॉलेज करनी चाहिए इस डिजिटल पॉलिसी को। तो जब आप पैसेज पढ़ेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि आप आकर के लाइंस नहीं मिलाएंगे, आप पूरा ढंग से पैसेज को पढ़ेंगे, समझेंगे, तभी आप इसका आंसर दे पाएंगे, नहीं तो आपका इसका आंसर नहीं आएगा। चलो ये तो फिर भी सर, हाँ ठीक है सर, लास्ट पैराग्राफ है हम बना देंगे, तो कोई बात नहीं, आगे आओ एक बार। इसमें क्या बोला गया? इसमें बोला गया है कि दी ऑथर वुड मोस्ट लाइकली व्यू मलेशिया प्लान्ड बैन विच इज मॉडल्ड ऑन ऑस्ट्रेलिया एज। तो यहां पे कहा जा रहा है कि भाई ऑथर वुड मोस्ट लाइकली व्यू मलेशिया प्लान्ड बैन। तो ऑथर जो है वो मलेशिया के जो उसने प्लान को बैन करा, ऑथर उसको कैसे देख रहा है? जो मलेशिया का प्लान था किसके ऊपर? मॉडल ऑन था ऑस्ट्रेलिया के ऊपर। तो आपको एक बार को लग सकता है सर ये भी इजी है, मॉडल ऑन जहां पर भी आएगा ऑस्ट्रेलिया आएगा, मलेशिया आएगा, है ना, तो हम वहां पे जाके इसका आंसर कर देंगे। हो सकता है आपको इजी लग रहा, ठीक है भाई, क्योंकि कीवर्ड मिल रहा है, इजी लग सकता है। कुछ क्वेश्चन तो हमें इजी भी रखने पड़ेंगे, प्री के भी और मेंस के दोनों के करते हैं अपन। अब तुम अगला क्वेश्चन देखो, ये है आपका अगला क्वेश्चन। ये इस बार मेंस में पूछा गया, हर एक मेंस में एक मैच दी कॉलम क्वेश्चन आया है आरसी में। क्या है सुनिएगा, आपको बता रहे हैं मैच दी की फिगर विद द प्राइमरी आर्ग्यूमेंट और फाइंडिंग। अब आपको है ना, हर किसी का, ये एक साइंटिस्ट है, ये कोई यूनिवर्सिटी का नाम है, ये भी कोई यूनिवर्सिटी का नाम, साइंटिस्ट का नाम होगा। अब आपको ये बता रहे हैं इन्होंने क्या किया। तो जब भी आपको इसके नाम मिलेंगे आपको पता होना चाहिए इस क्वेश्चन की अप्रोच क्या होगी। जैसे आपको ये नाम मिला, आपको पढ़ना है इनने क्या करा था, इसने जो भी चीज करी थी, अब उसको यहाँ पे ढूंढ करके टिक लगाना है, वहां से ऑप्शन एलिमिनेट करना है। ये इस क्वेश्चन का तरीका होगा। तो मतलब इसका कीवर्ड तो नहीं लिख सकते तुम, बस तुमने पढ़ लिया 3 नाम है, इन तीनों नाम को हमारे को ध्यान से देखना है और इसके आकर के यहाँ पे सिचुएशन बतानी है, इनका प्राइमरी आर्ग्यूमेंट बताना है या इनकी फाइंडिंग बतानी है, क्या चीज उन्होंने फाइंड करा। ठीक है, अच्छा अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन भी आपको पढ़ के समझना पड़ेगा, इस लेवल का एडिटोरियल अपन करते हैं यहां पर। देखो क्वेश्चन का लेवल देखो आप लोग, क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले क्वेश्चन को समझ लो। विच ऑफ द फॉलोइंग न्यू फाइंडिंग्स वुड मोस्ट वीकन। देखो सुनो, कह रहा है ये हमने फाइंडिंग्स लिखी है, कह रहा है इसमें से कौन सी न्यू फाइंडिंग है मोस्ट वीकन द इम्प्लाइड जस्टिफिकेशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया स्वीपिंग बैन। कहा जा रहा है जो ऑस्ट्रेलिया का स्वीपिंग बैन हुआ है, ऑस्ट्रेलिया ने जो चीज बैन करी है, पहले वो देखो इन्हें क्या चीज बैन कर दी, अब देखो इसमें से कौन सा एक्सपेरिमेंट उस बैन करी हुई चीज को वीक कर देगा, कमजोर कर देगा। तो इसका मतलब ये है कि आपको पैसेज तो पढ़ना ही है, लेकिन आपको क्वेश्चन भी समझना है। यहीं से मुझे लगता है कि एक स्टूडेंट एग्जाम रेडी बन पाएगा, नहीं तो वो नॉर्मल रेस में आएगा, सुबह सुबह रेस में आया, मैंने पहले पढ़ा, ये कर लिया, वो कर लिया, निकलो नहीं। अगर आप इस लेवल के क्वेश्चंस कर रहे हैं आज ही से, तो मैं यकीन से कह सकता हूं मेंस आपको कुछ नहीं लगेगा, कुछ नहीं लगेगा। ये हो गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो तुम, प्राइमरी पर्पस ऑफ द पैसेज। तो ये तो तुम पूरा पैसेज पढ़ोगे तो प्राइमरी पर्पस दे ही दोगे, लेकिन तगड़े लेवल के ऑप्शन है यहाँ पर, प्राइमरी पर्पस देने में ही तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी। ठीक है, ये मैं आप लोगों को सिखाना चाहता हूं, इसलिए मैं आपका फ्रेजल वर्ब और ईडियम फ्रेज कम करता हूं। अब कई स्टूडेंट क्या होते हैं बस देखते हैं यार यहाँ पे तो फ्रेजल वर्ब भी हो जाते हैं, यहाँ पे तो ईडियम फ्रेजेस भी हो रही हैं, यहाँ पे तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी हो रहा है, यहाँ पे तो बेस फॉर्म भी हो रही है, रूट वर्ड भी हो रहे हैं, यहाँ पर तो सब कुछ हो रहा है, यहाँ बढ़िया। अबे तो फिर वोकैब की क्लास कर ले, एडिटोरियल की क्यों कर रहे हो क्लास? या तो वोकैब लिख दो, उसके आगे वोकैब और ये फ्रेजल वर्ब और ये करवाई जाती है। एडिटोरियल का मतलब वोकैब तो है ही, क्योंकि वो बंदा रीडिंग करेगा कैसे जब उसको वोकैब नहीं पता होगी। तो वोकैब और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन तगड़ा होना चाहिए,
मेरा ये मानना है। बाकी भाई जो जो करा रहे हैं वो बहुत अच्छा करा रहे हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो एक स्टूडेंट के हिसाब से आपको गाइड कर रहा हूँ। ठीक है भाई, स्टार्ट करें अपन आज का एडिटोरियल। स्टार्ट करते हैं। आपने क्वेश्चन आंसर देखे, मैं फिर से आपको रिमाइंड करवा रहा हूं। पहला क्वेश्चन जो आपने देखा, रिमाइंड कर लो फटाफट मेरे साथ। पहला क्वेश्चन जो आपने देखा उसमें बात हुई प्रूडेंट अप्रोच की, तो ये तो लास्ट में मिलेगा, ये वाला क्वेश्चन लास्ट में मिलेगा आप लोगों को। ठीक है, अब प्रूडेंट अप्रोच के लिए क्या इसको एक्नॉलेज करना है, क्या इसको एक्सेप्ट करना है। एक्नॉलेज का मतलब पता होना चाहिए क्या एक्सेप्ट करता है। फिर आपको दूसरे क्वेश्चन में क्या ध्यान रखना है भाई, ऑस्ट्रेलिया का जो मॉडल है उसको मलेशिया वाला कैसे देख रहा है। ठीक है, मलेशिया वाला ऑस्ट्रेलिया को कैसे देख रहा है। ठीक है, तीसरा तो सर नाम आएंगे हम पकड़ लेंगे। चौथे में आपने कहा स्वीपिंग बैन को वीक करना, स्वीपिंग बैन को वीक करना है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन प्राइमरी पर्पस है, बात खत्म। ठीक है सर, अब दिखा दो आप, अब आप आरसी दिखा दो, हम बनाते हैं। ले भाई बनाओ, 1.5 मिनट का टाइम आपको, बनाओ। चलिए करें इसको स्टार्ट। आ जाइए, देखिए इन वर्ल्ड फर्स्ट, मतलब वर्ल्ड में सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया हैज इम्पोज द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव मेजर अगेंस्ट सोशल मीडिया। अब देखो क्या कहा जा रहा है, ऑस्ट्रेलिया ने इम्पोज कर दिया है मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव मेजर, किसके अगेंस्ट, सोशल मीडिया के अगेंस्ट। अब अगर आप कभी भी बाय के बाद आईएनजी फॉर्म लगाते हो, कभी भी अगर आपको बाय के बाद आईएनजी फॉर्म लगानी पड़ रही है या आईएनजी फॉर्म आ रही है, इसका मतलब ऐसा करते हुए, तो बैन करते हुए मल्टीपल, अगर मल्टीपल है तो नाउन प्लूरल आएगा, मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स इंक्लूडिंग, उसमें इंक्लूड है फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, एक्स मतलब ट्विटर, थ्रेड्स, टिकटॉक, यूट्यूब, रेडिट, किक, ट्विच, क्या क्या नाम है यार, फॉर चिल्ड्रन अंडर 16, जो चिल्ड्रन 16 से कम है। सबको समझ में आ गया, बहुत इजी लाइन्स है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं कि बैन लगा दिया है, बैन कर दिया है इन प्लेटफॉर्म्स को। ठीक है, दी बैन, ओके, एक बार ये कोमा और ये कोमा हटा दूं, हटा दे। दी बैन हैज ड्रॉन ग्लोबल अटेंशन, तो ये जो बैन है ये खींच रहा है, ग्लोबल अटेंशन खींच रहा है। एट अ टाइम व्हेन, उस टाइम पर ग्लोबल अटेंशन खींच रहा है। एट अ टाइम व्हेन द साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ऑफ एडिक्टिव सोशल मीडिया यूज, तो बोला जा रहा है जो एडिक्टिव सोशल मीडिया यूज है उसका जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है ऑन एडोलसेंट इज इंक्रीजिंगली बिकम अ कंसर्न अमंग पेरेंट्स, गवर्नमेंट एंड एजुकेटर्स अलाइक। तो यहां पे क्या कहा जा रहा है, यहां पर ये कहा जा रहा है कि भाई जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है एडिक्टिव सोशल मीडिया यूज का, मतलब बहुत ज्यादा आप सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं उन चीज का, ऑन एडोलसेंट, एडोलसेंट मतलब जो बच्चे हैं अभी, यंगर बच्चे हैं, यंगर एज के, इज इंक्रीजिंगली बिकमिंग कंसर्न, तो बहुत तेजी से कंसर्न बनते जा रहा है पेरेंट्स में, गवर्नमेंट्स में और एजुकेटर्स में अलाइक, का मतलब सेम तरीके से, जितना इनको उतना इनको उतना इनको। तो कुल मिलाकर के अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहां पर जो वैन लगा है, तो वैन के बाद एक और सब्जेक्ट आया द इम्पैक्ट,
ये जो इम्पैक्ट है इज इंक्रीजिंगली बिकमिंग अ कंसर्न, ये तेजी से क्या बन रहा है, कंसर्न बनता जा रहा है। तो अब आपने यहां तक पढ़ लिया, बैन ने एक ग्लोबल अटेंशन अट्रैक्ट करा उस टाइम पर जब सबके लिए ये सबसे बड़ा कंसर्न बना हुआ। अब आप चाहो तो कोमा के अंदर पढ़ सकते हो भाई बात हुई क्या है, विच इज नाउ। तो जो बैन है अभी फेस कर रहा है, क्या फेस कर रहा है, टू लॉ सूट बाय रेडिट एंड टू टीनेजर। मतलब इस बैन को लॉ सूट, मतलब इस बैन को भी चैलेंज कर दिया है रेडिट ने और टू टीनेजर्स ने। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। ये हो गया हमारा पहला पैराग्राफ। अब मैं आपको बताता हूं पैसेज को एक तरीका क्या होता है सही तरीका पढ़ने का। पैसेज का सही तरीका ये होता है कि अगर आपने पैसेज में एक पैराग्राफ पढ़ लिया, एक पैराग्राफ देखो हो गया, अब मैं सारे आरती पैराग्राफ वाइज पैराग्राफ लाऊंगा। पहले मैं क्या करता था, मतलब जगह कम होती थी ना, तो मैं इसको यहां लिख देता था, ऐसे करके लाता था, तो क्या पैराग्राफ दिखता नहीं था। अब पैराग्राफ दिखेगा और रियल एग्जाम में पैराग्राफ दिखता है। जब भी आप रियल एग्जाम में जाओगे आरसी दिखोगे तो पैराग्राफ पता लग जाएगा, ये पैराग्राफ खत्म हुआ, ये स्टार्ट हुआ। तो अब हम पैराग्राफ वाइज पैराग्राफ जाएंगे और मैं आपको अप्रोचेस बताते चलूं, ये प्रैक्टिकल क्लास होगी। तो आपने पहला पैराग्राफ जैसे ही पढ़ा, आपके मन में सिर्फ एक बात आनी चाहिए पहली, कि इसमें पॉजिटिव बात है या नेगेटिव बात है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यार ये तो पॉजिटिव बात है, कंसर्न है तो इन्होंने बैन कर दिया, है ना, अपने नजर में तो पॉजिटिव बात है। अब एक चीज और आती है एग्जाम पे कि हमारे को ऑथर के अकॉर्डिंग देखना है, ऑथर क्या कह रहा है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो यार इसमें ऑथर क्या कहेगा, ऑथर तो हमारे को बता रहा है। अब ऐसा तो है नहीं ये ऑथर ने कहा मैंने बैन कर दिया, बैन हो गया, ऑथर ने बताया हमें, और ऑथर ने ये भी लिखा कि यार ये तो चिंता का कारण था। तो इसका मतलब ये है कि ये बैन उस टाइम पे आया और इसने ग्लोबल अटेंशन अगर अट्रैक्ट करा, मतलब अच्छी बात है भाई, सब लोग इसके मतलब इसके ऊपर सबका ध्यान जा रहा है। और जब सब इससे चिंतित है, तो कुल मिलाकर के पहला पैराग्राफ पढ़ते मुझे पता लगा पॉजिटिव बात है, तो मैंने नोट कर लिया हाँ यार पहला पैराग्राफ पॉजिटिव में जा रहा है। ओके, दूसरी चीज आपको क्या ध्यान रखनी है, क्या पहले पैराग्राफ में कहीं ओनली, ऑल, सोलेली ऐसे कोई वर्ड्स आए क्या, प्राइमरली, मेजरली, एक्सेसिवली, सॉरी एक्सक्लूसिवली, ऐसे कोई वर्ड आएगा, नहीं सर कोई वर्ड नहीं है, मतलब अब इससे ऑप्शन हमारे कट जाएंगे, ये हमें ध्यान में रखना है। सेकंड पैराग्राफ पे आ जाओ, अब सेकंड पैराग्राफ को पढ़ते हैं, आ जाओ। क्या कहा जा रहा है, अदर ज्यूरिडिक्शंस आर ऑलरेडी टाइटेड द नेट, जो और ज्यूरिडिक्शंस हैं वो ऑलरेडी टाइट कर चुके हैं नेट को, मतलब वो भी यहाँ पर कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के ऊपर अपने रेगुलेशन को टाइट कर चुके हैं। ठीक है, डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, अब एग्जाम्पल दे रहे हैं कंट्रीज के, जैसे डेनमार्क हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया और EU हो गया, हैव इंट्रोड्यूस और आर प्लानिंग पेरेंटल कंसेंट रिक्वायरमेंट्स एंड एज वेरिफिकेशन रूल्स। तो कहा जा रहा है ये सब लोग क्या कर रहे हैं, इंट्रोड्यूस कर रहे हैं आर प्लानिंग। देखो हैव क्यों आया, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, तो हैव इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। आर क्यों आया, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, प्लानिंग कर रहे हैं। पेरेंटल कंसेंट रिक्वायरमेंट की पेरेंट की कंसेंट की रिक्वायरमेंट होगी, और एज वेरिफिकेशन रूल्स हम लेकर के आने वाले, ये भी थोड़ा रेगुलेशन टाइट कर रहे हैं। ठीक है, इंडिया हैज स्टॉप्ड शॉर्ट ऑफ रेस्ट्रिक्टिंग एक्सेस। देखो इंडिया जो है, इंडिया हैज स्टॉप्ड शॉर्ट ऑफ रेस्ट्रिक्टिंग एक्सेस, तो इंडिया जो है वो स्टॉप्ड, मतलब इंडिया जो है शॉर्ट ऑफ रेस्ट्रिक्शन एक्सेस, मतलब इंडिया जो है कम पड़ गया, इंडिया जो है शॉर्ट ऑफ मतलब कम पड़ जाना, इंडिया जो है कम पड़ गया रेस्ट्रिक्शन एक्सेस पे, मतलब रेस्ट्रिक्शन लगाने पे इंडिया कम पड़ गया। बाकी सब देख लो। अब देखो यहां से आपको सीख मिली, क्या सीख मिली कि यार सर देखो पहला पॉजिटिव, ये दो लाइनें भी पॉजिटिव थी, देखो ये लोग भी अपनी रेगुलेशन स्ट्रिक्ट कर रहे हैं, लेकिन इंडिया के लिए सर नेगेटिव बात आ गई, इंडिया पे रेस्ट्रिक्शन एक्सेस नहीं दे पाया। अब देखो इंडिया की बात आई है तो क्वेश्चन इंडिया के ऊपर बन सकता है। तो हम पहले ही जब अपन पढ़ रहे हैं तो हमें पता होनी चाहिए कहाँ कहाँ पॉइंट्स है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, जब भी आपके लिए आरसी इजी बनेगा ना। तो आपने कहा चलो यार इंडिया तो शॉर्ट पड़ गया, फिर आगे का बोला जा रहा है बट इट्स डाटा प्रोटेक्शन लॉ रिक्वायर्स प्लेटफॉर्म टू सिक्योर वेरिफेबल पेरेंटल कंसेंट बिफोर प्रोसेसिंग चिल्ड्रन डाटा। अब बोला जा रहा है इट्स डाटा प्रोटेक्शन लॉ रिक्वायर, इसका मतलब इंडिया का जो डाटा प्रोटेक्शन लॉ है उसको रिक्वायरमेंट है उस प्लेटफॉर्म की, किसकी, जो कि सिक्योर वेरिफेबल पेरेंटल कंसेंट दे दे इससे पहले कि वो चिल्ड्रन डाटा को प्रोसेस करे। तो मतलब इंडिया शॉर्ट पड़ रहा है भाई, बाकी सबने बढ़िया काम कर रखा है, ऊपर पढ़ने पे तो ऐसा ही लग रहा है, इंडिया की कमी पता चली। मलेशिया आते ही आपके कान खड़े हो जाने चाहिए, आपने कहा मलेशिया तो मैंने पढ़ा था,
थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट होकर के इस क्वेश्चन को करना है। मतलब क्वेश्चन अपन ने मलेशिया के बारे में पढ़ा है। क्या पढ़ा था मलेशिया के बारे में, कि ऑथर का क्या व्यू है मलेशिया को लेकर के, मलेशिया और ऑस्ट्रेलिया को लेकर के क्या व्यू है, पढ़ते हैं। मलेशिया हैज गॉन फर्दर अनाउंसिंग दैट अ बैन मॉडल्ड ऑन ऑस्ट्रेलिया विल टेक इफेक्ट बाय नेक्स्ट ईयर। तो मलेशिया कह रहा है हम सेम वो बैन लगा देंगे जो ऑस्ट्रेलिया ने लगाया था, मतलब जो बेस्ड होगा, जैसा ऑस्ट्रेलिया में बैन लगाया हम भी वैसा लगाएंगे अगले साल। तो टेक इफेक्ट मतलब अगले साल से हम लगा देंगे। अब क्या बोल रहा है, दी मूव, अब देखना मूव को सुनना, वॉज स्पर्ड बाय अ ट्रेजिक केस इन विच अ 16-year-old girl died after posting an Instagram poll asking whether she would end her life. An extreme but emblematic example cited advocates of stringent curbs. देखो ये लाइन क्या कहती है, बहुत आराम से टुकड़ों टुकड़ों में समझेंगे, हम बिल्कुल बिगिनर है। तो दी मूव, ये जो मूव है वो स्पर्ड बाय, स्पर्ड का मतलब क्या होता है, स्पर का मतलब होता है पुश करना, एनकरेज करना। तो बोला जा रहा है ये जो मूव है स्पर्ड हो गया, और ज्यादा आग पकड़ ली इसने, और ज्यादा एनकरेज हो गया, एक ट्रेजिक केस हो गया इन विच, उस केस में एक 16-year-old गर्ल थी। अब आपको पता है 16 ईयर्स नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि इस ईयर के बाद नाउन लगा हुआ है, इसलिए नाउन से पहले जो होता है वो एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव में एस या ईएस नहीं लगता, एडजेक्टिव प्लूरल नहीं होता। तो 16-year-old गर्ल डाइड, वो मर गई थी, आफ्टर पोस्टिंग, उसने पोस्ट करा था एन इंस्टाग्राम पोल, उसने एक इंस्टाग्राम पोल डाला कि मैं और जीऊं या मरूं। तो मैक्सिमम लोगों ने क्या करा होगा, मर जा मर जा मर जा, ऐसा कर दिया उन्होंने पोस्ट भाई, है ना, कि अब बताओ मैं आगे जीऊं या मरूं, तो सबने लिखा होगा मर जा, कहीं खत्म। और डाल ऐसी पोस्ट, पोस्टिंग एन इंस्टाग्राम पोल, आपको बताइए लोग कैसे हैं, आस्किंग वेदर शी शुड एंड हर लाइफ, कि उसने कहा वेदर, कि मैं अपनी लाइफ को एंड करूं या नहीं करूं, तो सबने यस कर दिया होगा, हाँ एंड कर दे, कर दी एंड उसने। फिर बोला जा रहा है एन एक्सट्रीम बट एम्ब्लेमेटिक एग्जाम्पल, कहा जा रहा है एक्सट्रीम तो है लेकिन एक बहुत अच्छा खासा एग्जाम्पल है, किसका, जो कि साइटेड, जो कि बताया गया, जो कि रेफरेंस दिया किसने, एडवोकेट्स ने। एडवोकेट्स का मतलब वकील नहीं होता है, वकील भी होता है लेकिन यहाँ पर जो जनरली अपन पैसेज पढ़ते हैं उसमें वकील, यहाँ पे वकील कहां से आगे बीच में, एडवोकेट्स का मतलब है सपोर्टर्स। कौन से सपोर्टर, जो स्ट्रिंजेंट कर्व्स को सपोर्ट कर रहे थे, कि कर्व लगनी चाहिए, कर्व लगनी चाहिए, उन चीजों को जो सपोर्ट कर रहे थे उनके द्वारा ये एक बहुत तगड़ा एग्जाम्पल दिया गया कि देखो भाई, अगर उनके पेरेंट्स को पता होता उसने ऐसी पोस्ट करी है तो पेरेंट्स डिलीट करवा देते, भाई ये क्या पोस्ट कर रही है तू। इससे अच्छा ये लिख कि भाई आगे मैं शेयर मार्केट में उतरूं या नहीं उतरूं, है ना, क्रिप्टो करेंसी में जाऊं नहीं जाऊं, है ना। तो ये वाली बात यहां पर हो गई, कोई दिक्कत किसी को। अब आपने पहली स्लाइड से क्या सीखा, मैं क्या कह रहा हूं, हम जब पैसेज पढ़ेंगे हमें पैराग्राफ वाइज पैराग्राफ जाना है। पैराग्राफ 1 पढ़ा, कुछ पॉजिटिव बात, हाँ सर पॉजिटिव ही पॉजिटिव है। पैराग्राफ 2 में सर 2 लाइनें पॉजिटिव थी, सारी कंट्रियां तो बढ़िया करी है, हम पीछे रह रहे। उसके बाद सर मलेशिया की कुछ बात ये हुई कि मलेशिया भी कह रहा है हम भी सेम यही रखेंगे, क्योंकि एक 16-year-old गर्ल मर गई थी, उसने पोस्ट कर दिया था इंस्टाग्राम पे, ऐसा करके ये दिक्कत हो गई, और जो सपोर्टर्स थे उसने कहा हाँ भाई इसको कर्व करो, इस बात को बंद करो, मतलब इस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लगाओ। अच्छा, अब एक काम करते हैं, अब अगर आप चाहो तो आपने मलेशिया वाला केस पढ़ा है, क्या आप उसका आंसर दे पा रहे हैं, आपको ऑप्शन देखते ही समझ में आ जाएगा कि आप आंसर दे पा रहे हो नहीं। अगर आंसर नहीं आ रहा है, अभी भी कंफ्यूजन है, तो मतलब उस पैराग्राफ में उस क्वेश्चन का आंसर नहीं है, थोड़ा और आगे पढ़ना पड़ेगा। पहले आप एक बार दिमाग लगाओ, देखो आंसर दे पा रहे हो क्या। अभी आप नहीं दे सकते इसका आंसर आप नहीं दे सकते, क्योंकि देखो ए तो कभी नहीं होगा, ए को ऐसा बनाया गया कि आप ए आंसर दे दो, लेकिन ए इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहां पे बोला जा रहा है अ डेफिनेटिव एंड एविडेंस बेस्ड सॉल्यूशन गिवन दैट ऑस्ट्रेलिया मूव
वो स्पर्ड बाय ट्रेजिक, नहीं 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 नहीं, ऑस्ट्रेलिया का मूवमेंट नहीं, मलेशिया। तो ये तो आंसर नहीं हो सकता, हटा इसको। और जो आप ऑप्शन पढ़ रहे हो अलग ही दुनिया के ऑप्शन है, इसका मतलब ये है अभी और पढ़ना पड़ेगा भाई, अभी आंसर नहीं आएगा। क्वेश्चन मीन्स का है, अभी आंसर नहीं आ रहा है हमारा, आगे पढ़ो, रीड करो। ये पूरा पैराग्राफ है, क्योंकि देखो यहाँ पर कोई भी आप लोग को लग नहीं रहा होगा पैराग्राफ चेंज हुआ है, तो ये पूरा एक पैराग्राफ है, इस पूरे को पढ़ो आप फटाफट, टाइम दे रहा हूं। अब आएगा आंसर। आकाश यहां पर हैज आएगा। देखा, तुमसे जल्दी भी बन रहा है, आज थोड़ा जल्दी रीड कर पा रहे हो ना, क्यों? क्योंकि हम अब पैराग्राफ वाइज पैराग्राफ जाएंगे, पैराग्राफ वाइज पैराग्राफ जाएंगे तो मजा आएगा। एडिंग वेट टू दिस, देखा अभी भी वो बात पूरी नहीं हुई थी, कह रहा ना इस बात पे और जोर डालते हुए, मतलब बात अभी भी अधूरी है, अभी और पूरी हो रही है बात। तो कह रहा है एडिंग वेट टू दिस, किस पे वेट डाल रहा है भाई? वेट किस पे डाल रहा है? इस वाली बात पे वेट डाल रहे हैं, जो बैन वैन लगा है ना इस बात, ठीक है भाई, वेट डाल, डाल वेट डाल। अब देखो आर आ गया, आप खुद बताओ, मैंने आप लोगों को जो 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक कराए थे, उसमें मैंने आपको बताया था फिलर, फिलर में क्या बताया था मैंने? एक्लिप्सिक सेंटेंस बताया था, एक मैंने एक्लिप्स सेंटेंस बताया था। एक्लिप्स सेंटेंस क्या कहता है कि अगर आप एडिंग वेट टू दिस, अगर आप कोई प्रेपोजिशन से स्टार्ट कर रहे हैं, कोई प्रेपोजिशन से स्टार्ट कर रहे हैं, प्रेपोजिशन फ्रेज से आप स्टार्ट कर रहे हैं, और फिर अगर आपने वर्ब लगा दी तो उसका मतलब उसका सब्जेक्ट कहीं आगे है। तो देखो पावरफुल हाइपोथेसिस, तो जो हाइपोथेसिस है मतलब इमेजिनेशन है, जो जो इनकी इमेजिनेशन है वो, जो इनकी प्रेडिक्शन है वो, तो ये देखो ये नाउन है और ये नाउन प्लूरल है, इसकी वर्ब देखो पहले लिखी है, ठीक है। एडिंग वेट, और वेट डालते हुए इस बात पे, तो कुछ पावरफुल हाइपोथेसिस निकल के नहीं, मतलब पावरफुल कुछ यहाँ पे आप कह सकते हो प्रेडिक्शंस, इंडिकेशंस, है ना। हाइपोथेसिस कुछ इनकी मतलब जो साइंटिस्ट होते हैं उन्होंने कुछ सोचा, कुछ बताया, कुछ थ्योरी रखी, वो सब। तो बोला जा रहा है जो पावरफुल हाइपोथेसिस है आर सच एज, जैसे वन फॉरवर्डेड बाय सोशल साइकोलॉजिस्ट जोनाथन हेड, हु हैज आर्ग्यू फॉर नो स्मार्टफोन्स एंड बैन ऑन सोशल मीडिया फॉर चिल्ड्रन अंडर 16 इन दिस इन्फ्लुएंशियल बुक। अच्छा, क्या कहा जा रहा है यहाँ पर? बोला जा रहा है, अब इस बात पे हम और थोड़ा जोर देते हैं। तो जोर देने में क्या कहा गया कि भाई एक साइंटिस्ट आए हमारे पास, एक साइकोलॉजिस्ट आए जोनाथन, तो भाई जोनाथन क्या कहते हैं, वो ये आर्ग्यू करते हैं, आर्ग्यू मतलब बात रख रहे हैं, फॉर नो स्मार्टफोन एंड बैन ऑन, कोई भी स्मार्टफोन नहीं और बैन करो सोशल मीडिया को, फॉर चिल्ड्रन, चिल्ड्रन के लिए जो 16 से कम है। उन्होंने अपनी बुक में बताया है, बुक का नाम है एंशियस जनरेशन, ठीक है। ओके, ये वाली बात इस बुक में लिखी है, और इसका नाम था क्या उधर? वो क्वेश्चन गायब है, इधर आ जरा, ये रहा। तो अगर आपके मेंस में क्वेश्चन आया था, जिनके क्वेश्चन आया था ना उनको बहुत दिक्कत आई, क्योंकि उनको अप्रोच नहीं पता थी। अब उन्होंने अगर वो क्वेश्चन पहले देखा होता, पता है क्या होता है, अगर आपने क्वेश्चन पहले नहीं देखा, आपने पैसेज पढ़ लिया पूरा, फिर आपके सामने क्वेश्चन, आपको अरे यार ये क्या आ गया, घबरा जाओगे। अगर आपने पहले ही क्वेश्चन देख रखा है, अरे यार मेहदी गोला में क्या, ये नाम आएगा पढ़ूंगा लगा दूंगा, अभी नाम आया आपने पढ़ लिया। क्या पढ़ा आपने जोनाथन के बारे में? हालांकि अभी और पढ़ना चाहिए वैसे तो, यही पढ़ा, आर्ग्यू फॉर अ बैन सोशल मीडिया फॉर चिल्ड्रन 16, कोरिलेटिंग स्मार्टफोन यूज विद राइजिंग एडोलसेंट एंजाइटी एंड डिप्रेशन,
आगे और पढ़ोगे तो मिल जाएगा तुमको, मैंने तो पूरा पढ़ा नहीं है। तो अगर आप देखोगे फर्स्ट के साथ बी जा रहा है, फर्स्ट के साथ बी किधर है, ये थे, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये होगा या ये होगा। अब देखो सेकंड के साथ ए जाएगा सी जाएगा, जब सेकंड आएगा तब पढ़ लेंगे भाई, अभी जल्दबाजी थोड़ी ना मारो। चलो आगे, चलो 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 चलो। तो बोला जा रहा है हाउ द ग्रेट रीवायरिंग ऑफ चाइल्डहुड इज कॉजिंग एन एपिडेमिक ऑफ मेंटल इलनेस। तो बोला जा रहा है कि कैसे जो रीवायरिंग हो रही है चाइल्डहुड की, तो ये कारण बनेगा एंडेमिक का, सॉरी एंडेमिक कह रहा हूं, एपिडेमिक का, मेंटल इलनेस का। एपिडेमिक का मतलब क्या होता है, जो पर्टिकुलर किसी एरिया में, पर्टिकुलर किसी एरिया तक ही रहता है। पेंडेमिक मतलब जो पूरे वर्ल्ड में हो जाता है, उसको अपन कहते हैं। तो एपिडेमिक मतलब जो मेंटल इलनेस का कारण बनेगा। अब ये क्या कहते हैं, मेक अ कोरिलेशन बिटवीन इंक्रीजिंग यूज ऑफ स्मार्टफोन्स एंड राइजिंग इंसिडेंट ऑफ एंजाइटी। उन्होंने कोरिलेशन बनाया कि भाई स्मार्टफोन का यूज बढ़ रहा है और एंजाइटी, डिप्रेशन और सेल्फ हार्म का भी केस बढ़ रहे हैं, इसके भी केसेस, इंसिडेंट्स बढ़ रहे हैं अमंग एडोलसेंट, जो एडोलसेंट्स हैं उनके अंदर, स्पेशली यंग गर्ल्स, खास करके यंग गर्ल्स जो हैं। एंड आर्ग्यू, अब आर्ग्यू क्यों आया, आर्ग्यू यहां पर आया होगा इनके लिए, हेड्स, मेक्स और एंड के बाद सेम जो वर्ग की फॉर्म है वो यहाँ पर क्या हो गई, पैरलिज्म बना दिया। आर्ग्यूज फॉर स्मार्टफोन फ्री स्कूल, उन्होंने कहा भाई स्मार्टफोन फ्री स्कूल होने चाहिए, स्कूल में स्मार्टफोन नहीं जाने चाहिए। ओके, येट कंटेंट दैट, सॉरी येट क्रिटिक्स कंटेंट है, तो क्रिटिक्स अब असर्ट कर रहे हैं क्या, द एविडेंस इज फार फ्रॉम डेफिनेटिव। जो क्रिटिक्स है, अब क्रिटिक्स आपको पता है उल्टा बोलेंगी, क्रिटिक्स है तो उल्टा बोलेंगी, जनरली क्रिटिक्स उल्टा बोलते हैं, येट लगा हुआ है। तो क्रिटिक्स कह रहे हैं, क्रिटिक्स से आर्ग्यू कर रहे हैं, असर्ट कर रहे हैं कि एविडेंस, जो एविडेंस है इस बात का, वो बहुत दूर है डेफिनेटिव से, मतलब जो सच्चाई है, जो सच है उससे एविडेंस बहुत दूर है, मतलब एविडेंस बहुत दूर है पर्टिकुलर किसी कंक्लूजन पे पहुंचने के लिए, एविडेंस नहीं है कुल मिलाकर किसने कहा। अब देखो आगे क्या बोला जा रहा है, कैंटाइस एल ओजर्स ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया रिटन इन नेचर, नेचर मतलब कोई ब्लॉग होगा, कोई भाई यहाँ पे जर्नल होगा, चैलेंज हेड्स थेसिस। तो इसने जो थेसिस दिया क्या, कि भाई जो कोरिलेशन इसने बताया कि इंक्रीजिंग यूज ऑफ स्मार्टफोन और जो बढ़ती एंजाइटी है, इसको इन्होंने क्या करा, चैलेंज करा। ओजर्स आर्ग्यू दैट देयर इज नो एविडेंस, का कोई एविडेंस नहीं है, ऑफ एसोसिएशन बिटवीन वेलबींग एंड रोल आउट ऑफ सोशल मीडिया ग्लोबली। कहा जा रहा है कोई एविडेंस नहीं है कि तुम बता सको वेलबींग में, और जो रोल आउट हुआ है, जो लॉन्च हुआ है सोशल मीडिया, उसमें कोई एविडेंस नहीं है। इन्होंने क्या हो गया भैया, माइक भी गिर गया। एक्चुअली आज क्या है ना, स्वेटर थोड़ा मोटा पहन लिया है तो ये मैग्नेट काम नहीं कर रहा है। हाँ भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है, किसी को समझ में आ रहा है ना, सभी को समझ में आ रहा, आगे बढ़ते। देयर इज मोर रिसर्च, ले भाई और रिसर्च हुई, लाइक अ पेपर इन द मेडिकल जर्नल जामा बाय यून्यू, आए हैं यून्यू जायो एट अल। देखो एट अल का मतलब क्या होता है मैं बता, देखो एट अल का मतलब होता है एंड अदर, इसी के जैसे और लोग, इसी के जैसे, इसी के टाइप की और चीजें। आवाज आ रही है ना भाई, आवाज आ रही है। क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि भाई इसके जो थेसिस थे, इसकी जो सोच थी, इसने जो प्रेडिक्शन दी थी, उसको गलत चैलेंज साबित कर दिया इस यूनिवर्सिटी ने, और भी एक जर्नल था उसने भी, हु फॉलोड मोर देन 4000 एडोलसेंट अक्रॉस द यूएस एंड कंक्लूडेड दैट इट इज नॉट द यूज ऑफ सोशल मीडिया पर से। पर से का मतलब क्या है, खुद से। बोला जा रहा है उन्होंने प्रूफ कर दिया कि भाई सोशल मीडिया दिक्कत नहीं है, बल्कि असलियत में बात यह है, दरअसल बात यह है कि जो एडिक्टिव यूज होगा सोशल मीडिया का, मोबाइल फोन का या वीडियो गेम्स का, दैट इज एसोसिएटेड विद सुसाइडल बिहेवियर एंड आइडिएशन एंड वर्स मेंटल हेल्थ। अच्छा, तो कुल मिलाकर के इस बंदे ने क्या कहा था, इस बंदे ने कहा था स्मार्टफोन का यूज ऑफ स्मार्टफोन इंक्रीजिंग, ज्यादा अगर आप यूज कर रहे हो स्मार्टफोन का इसने कहा था वो एंजाइटी डिप्रेशन को लेकर के आ रहा है। लेकिन इन्होंने कहा ऐसा कोई एविडेंस नहीं है भाई कि जो सोशल मीडिया का रोल आउट हुआ, मतलब सोशल मीडिया का जो लॉन्च हुआ, सोशल मीडिया को इसने बोला, इसने स्मार्टफोन को बोला, दोनों में फर्क है। इसने स्मार्टफोन बोला, इसने सोशल मीडिया बोला। का सोशल मीडिया वेलबींग का कोई एविडेंस नहीं है कि उससे कोई भी चीज हार्म हो रही है।
यहां पर ये कहा गया और भी पेपर्स के द्वारा ये कहा गया अगर एडिक्टिव यूज हो जाएगा सोशल मीडिया का और मोबाइल फोन का तब वो हार्मफुल है। ये बात आपने सेकंड स्लाइड में पढ़ी। बताइए किसी को कोई दिक्कत है क्या? अब आप क्या उसका आंसर दे सकते हैं? जो अपन ने क्वेश्चन देखा था, एक काम करते हैं, छोटी सी स्लाइड हो रहा है वो भी पढ़ ही लेते हैं क्योंकि अब अपन बहुत डेप्थ में पढ़ रहे हैं और ऐसा भी नहीं इसमें ज्यादा टाइम लगेगा। जब आप पढ़ रहे हैं तो आपको दिमाग में पता है यार मैं पढ़ रहा हूं तो यहाँ पे पॉजिटिव बात कही गई है। देखो इसने हेड ने कोई बात कही, अब ये बात इसके लिए पॉजिटिव हो सकती है लेकिन इन्होंने कहा नहीं ये तो उल्टी बात कह रहा है, तो गलत कह रहा है। तो अब साइंटिस्ट आपस में लड़ रहे हैं, तो जब साइंटिस्ट आपस में लड़ रहे हैं तो हम नहीं कह सकते ये पॉजिटिव है और नेगेटिव है। अब हम इन दोनों के तीनों के बीच की बातों को समझ रहे हैं कि एक क्लेम कर रहा है, एक उसका क्लेम को चैलेंज कर रहा है। तो कभी भी अगर ऐसे क्वेश्चंस बनेंगे साइंटिस्ट के ऊपर तो यहां पर आकर के अपन देख लेंगे कौन किसको क्लेम कर रहा था। तो अगर आपने वाला क्वेश्चन देखा है तो आप लोग मुझे आंसर बता दो कि इसका आंसर क्या आएगा। जोनाथन वाला तो अपन ने बी लगा दिया है। अब आप बताओ सेकेंड और थर्ड में किसको दो, फटाफट बता दो। देखो जो ये कैंडिस यूनिवर्सिटी थी इसने क्या कहा था, कंक्लूडेड दैट ओनली एडिक्टिव यूज ऑफ सोशल मीडिया, ये था क्या? या फिर चैलेंज द कोरिलेशन हाइपोथेसिस आर्ग्यूइंग देयर नो एविडेंस। जी हाँ, चैलेंज करा था इसने। तो 2 और सी होगा, 3 और ए होगा, क्योंकि इसने कहा था, इसने कंक्लूड करा कि एडिक्टिव यूज सोशल मीडिया का खुद से, मतलब एडिक्टिव यूज ही दिक्कत वाला है, खुद सोशल मीडिया नहीं है, उसका एडिक्टिव यूज करोगे तो वो दिक्कत वाला है। तो बिल्कुल सही है, तो इसका आंसर डी आएगा। लो भाई एक आंसर आ गया, ये फ्री का नंबर है मेरे हिसाब से। तो चलो अगला क्वेश्चन, मतलब अगली स्लाइड। एट अल का मतलब होता है एंड अदर। अब आया यार उसका आंसर, बहुत तगड़ा क्वेश्चन है वो। चलो आ जाओ, देखो अब वो क्वेश्चन का आंसर आया। अब जाके बहुत तगड़ा क्वेश्चन बना हुआ है वो, अपन को लग रहा था उस लाइन के आसपास मिलेगा। देखो लास्ट स्लाइड पे उसका आंसर आया, क्या है? व्हाट इज क्लियर डेट। अब कह रहा है इससे क्या बात क्लियर हुई? दिस साइंटिफिक कंसेंसस, जो साइंटिफिक कंसेंसस है, इज स्टिल अनसेटल्ड। तो मतलब साइंटिफिक कंसेंसस मतलब साइंटिफिक एग्रीमेंट जो है वो अभी भी अनसेटल है, क्योंकि आपस में देखो ना, ये कुछ कह रहा है, ये कुछ कह रहा है, एविडेंस ही नहीं है। तो जो बात एविडेंस नहीं है मतलब वो एनेक्डोटल बातें हैं। एम्पेरिकल और एनेक्डोटल अपन ने पढ़ा है। एनेक्डोटल का मतलब जिसका एविडेंस ना हो, एम्पेरिकल का मतलब जिसका एविडेंस है। तो कहा जा रहा है कोई एविडेंस नहीं है, मतलब अभी तक जो एग्रीमेंट है वो अनसेटल्ड है। इट इज इक्वली क्वेश्चनेबल, सॉरी इट इज इक्वली अनक्वेश्चनेबल। कहा जा रहा है ये बात अनक्वेश्चनेबल है, मतलब इसके ऊपर कोई क्वेश्चन उठेगा ही नहीं। किसके ऊपर क्वेश्चन नहीं उठेगा? दैट स्क्रीन्स एंड सोशल प्लेटफॉर्म आर हियर टू स्टे, कि जो स्क्रीन्स है और जो सोशल प्लेटफॉर्म है आर हियर टू स्टे, मतलब वो यहीं पर रहेंगी। इसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं उठा सकता। कोई कह सकता है क्या स्क्रीन और स्मार्टफोन अब आगे नहीं रहेंगे? वो रहेंगे ही रहेंगे। कहा जा रहा है इस पर कोई क्वेश्चन नहीं उठा सकता, स्क्रीन फोन और सोशल मीडिया रहेंगे ही रहेंगे। दे ऑफर एजुकेशनल, वो एजुकेशनल, क्रिएटिव एंड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी देते हैं। दैट शुड नॉट बी डिसमिस, जिसको हम डिसमिस, जिसको अपन डिसमिस नहीं कर सकते, जिसको अपन इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि वो ये अपॉर्चुनिटी भी तो दे रहे हैं। दी एमर्जिंग पॉलिसी चैलेंज, हाँ एमर्जिंग पॉलिसी चैलेंज क्या है? जो मतलब जो पॉलिसी आ रही है उनके चैलेंज क्या है? देयरफॉर लाइज, तो उनके चैलेंज नॉट इन डिनाइंग डिजिटल रियलिटी, कि उनकी जो मतलब क्या कह सकते हैं अपन, उनका जो चैलेंज है वो ये नहीं है कि वो मना करते हैं, किसको? डिजिटल रियलिटी को मना नहीं कर सकते, बट इन मैनेजिंग एक्सेस, मतलब एक्सेस मतलब इसके बढ़ते हुई चीजों को। एक होता है एक्सेस, एक्सेस मतलब पहुंच, ये है एक्सेस मतलब ये बढ़े ना, इसके बढ़ने को वो मैनेज कर पाए, हद से ज्यादा ना बढ़ जाए, उसको मैनेज करना ही चैलेंज है। The addictive design of many platforms needs to be acknowledged। कहा जा रहा है जो एडिक्टिव
डिजाइन है ज्यादातर प्लेटफॉर्म्स की, उसको एक्नॉलेज करने की जरूरत है। सोसाइटल एंड लीगल बाउंड्रीज हैव टू बी सेट टू मिटिगेट हार्म। कहा जा रहा है सोसाइटल और लीगल बाउंड्रीज बनाइए जिससे कि हम मिटिगेट कर सके, इस हार्म को कम कर सके। ऑस्ट्रेलिया बोल्ड मूव, ऑस्ट्रेलिया का जो बोल्ड मूव है, विल प्रोवाइड अ रियल वर्ल्ड टेस्ट, ये एक रियल वर्ल्ड टेस्ट प्रोवाइड कर रहा है ऑफ वेदर, वेदर मतलब हाँ या ना, ऑफ वेदर स्वीपिंग रेस्ट्रिक्शंस, कि जो स्वीपिंग रेस्ट्रिक्शंस तुमने लगाए हैं इंप्रूव एडोलसेंट वेलबींग और सिंपली शिफ्ट हार्मफुल बिहेवियर एल्सवेयर। कहा जा रहा है कि भाई ये जो ऑस्ट्रेलिया का बोल्ड मूव है, ये क्या है, ये एक रियल वर्ल्ड टेस्ट है जहां पर पता चलेगा कि जो स्वीपिंग रेस्ट्रिक्शंस तुमने लगाए, स्वीपिंग का मतलब ऑल कॉम्प्रिहेंसिव जो तुमने रेस्ट्रिक्शंस लगाए हैं, क्या ये इंप्रूव करेगा एडोलसेंट को, एडोलसेंट की वेलबींग को क्या इंप्रूव करेगा, या फिर सिंपली शिफ्ट कर देगा हार्मफुल बिहेवियर को कहीं और। सोशल मीडिया पे वो हार्मफुल एक्टिविटी नहीं कर सकते तो क्या कहीं और उस हार्मफुल बिहेवियर को शिफ्ट कर देगा, ये देखने वाली बात है। फॉर नाउ, अभी के लिए द प्रूडेंट अप्रोच लाइज इन मेजर्ड एविडेंस बेस्ड रेगुलेशन। कहा जा रहा है अभी के लिए जो प्रूडेंट अप्रोच होगी वो किसमें है, प्रूडेंट अप्रोच मेजर्ड मतलब बैलेंस, मेजर करके एविडेंस हो बेस्ड रेगुलेशन लाया जाए। ये था हमारा एडिटोरियल। बताइए एडिटोरियल कैसा लगा आप लोगों को। और दोस्तों अगर अभी तक लाइक नहीं करा, देखो मैंने नहीं बोला लाइक करने को, आप खुद से जाके लाइक कर दीजिए। आप देख सकते हो कितनी मेहनत लगी है। और आपको पता है मेरा एडिटोरियल लेने का मतलब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, जो आना ही आना है, प्री में भी आना है, मेंस में भी आना है। वोकैब के लिए पूरी प्लेलिस्ट पड़ी है, आप एक बार देखो मैंने कैसे वोकैबुलरी करवाई। वैसे वोकैबुलरी तो तुमने कभी देखी भी नहीं होगी, एक बार वोकैबुलरी की प्लेलिस्ट देखना इस चैनल पर। हाँ भाई तैयार हो, चलो आ जाओ, बताओ प्रूडेंट अप्रोच बताओ। प्रूडेंट अप्रोच बताओ। देखो मैं तुम्हें करवाता हूं मेंस के आरसी कैसे होते हैं। देखा, ये हुई बात, ये है आपने कॉम्प्रिहेंसिव रीडिंग करी आज, ये है, ये रेस में नहीं भाग रहे हैं। आज हम टाइम लगा लेंगे लेकिन कभी तो हमारा टाइम रिड्यूस होगा, कभी तो हम वो ओरिजिनल जो एग्जाम डिमांड कर रहा है उस लेवल पे आ पाएंगे, है ना, हम एग्जाम रेडी बन पाएंगे। क्या कहा जा रहा है प्रूडेंट अप्रोच में क्या होना चाहिए, प्रूडेंट अप्रोच में क्या होना चाहिए, पढ़ता हूं। टोटल एलिमिनेशन ऑफ स्क्रीन सोशल प्लेटफॉर्म, ये तो कभी हो ही नहीं सकता, हटा। टोटल एलिमिनेशन कैसे हो जाएगा, उसने कहा ना ये तो हो ही नहीं सकता। ऑस्ट्रेलिया स्टाइल स्वीपिंग बैंस दो रेडिकल आर दी मोस्ट एविडेंस बेस्ड वे टू इंप्रूव एडोलसेंट वेलबींग। तो भाई ऑस्ट्रेलिया स्टाइल में एविडेंस कहां से आ गया, एविडेंस की तो बात अपन ने पढ़ी नहीं, एविडेंस तो मलेशिया में था। मलेशिया में अपन कह सकते हैं गर्ल जो थी वो डायड हो गई थी, उसके कारण मलेशिया ने कहा था कि हम ऐसा ले आएंगे इसे, तो एविडेंस बेस्ड तो नहीं था। द इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी ऑफर्ड बाय प्लेटफॉर्म आर मोर इंपॉर्टेंट देन रेगुलेटिंग देयर, ये तो अलग ही बात कर रहा है। एनी सक्सेसफुल पॉलिसी विल रिक्वायर सेटिंग लीगल बाउंड्रीज टू मिटिगेट हार्म caused by inherent design feature of the platform। जी हाँ, अगर आप यहाँ पे पढ़े हो तो हमने यहाँ पे पढ़ा है कि भाई एडिक्टिव डिजाइन है मैनी प्लेटफॉर्म्स का, इसको एक्नॉलेज करो, इसमें सोसाइटल लीगल बाउंड्रीज बनाओ, मिटिगेट करो हार्म को। और प्रूडेंट अप्रोच वही होगी जिसमें एविडेंस बेस्ड रेगुलेशन होगा, है ना, यही होगी। तो आ जाओ, डी आंसर इसका होगा। तो कहा जा रहा है अगर कोई सक्सेसफुल पॉलिसी बनेगी तो उसको जरूरत है लीगल बाउंड्रीज बनाने की जो मिटिगेट करेगी हार्म को, और जो इनहेरेंट डिजाइन है ना, कोज बाय, अच्छा जो मतलब जो हार्म हो रहा है, किसके द्वारा हार्म हो रहा है, जो इनहेरेंट डिजाइन है उनका फीचर्स है उसके द्वारा जो हो रहा है, मतलब जो उनका डिजाइन है उसके कारण जो दिक्कत हो रही है उसको वो कम कर पाएगी, रोक पाएगी, ऐसी कोई पॉलिसी बननी चाहिए। दी पॉलिसी फोकस शुड बी एक्सक्लूसिवली, एक्सक्लूसिव के कारण ये क्वेश्चन गलत हो जाता है, ऑन वेदर अ चाइल्ड यूजेस द प्लेटफॉर्म नोट, हटाओ, एक्सक्लूसिव के कारण गलत हो जाता है, एक्सक्लूसिव मतलब ओनली। कोई दिक्कत किसी को बताओ। अब आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेगा, अच्छा यार क्वेश्चन के ऑप्शंस ऐसे कट होते हैं, मतलब चीजें आसान है, बस बताई नहीं किसी ने, अप्रोच नहीं बताई। आगे बढ़ जाते हैं, सेकंड क्वेश्चन, आंसर दो अब इसका। अब आएगा आपका इसका आंसर, देखो तगड़ा।
देखो क्या कहा जा रहा है, सुनिए, कहा जा रहा है कि भाई दी ऑथर वुड मोस्ट लाइकली व्यू मलेशिया प्लान बैन विच इज मॉडल ऑन ऑस्ट्रेलिया एज। अच्छा सुनना, देखो आपको ही बताना है मलेशिया का जो प्लान्ड बैन है, मलेशिया ने कहा था मैं भी बैन लगाऊंगा अगले साल से, ऑथर उसको कैसे देख रहा है, ऑथर कैसे देख रहा है बता। अच्छा, a definitive and evidence-based solution given that Australia move was spurred by tragic, नहीं ये तो उल्टी बात कर रहा है, a prudent measure that align with the measured evidence-based regulation advocated in the conclusion। क्या कहा जा रहा है, एक prudent measure है जो कि अलाइन हुआ है मेजर्ड एविडेंस बेस्ड। नहीं देखो लास्ट में उसने कंक्लूजन क्या दिया था अपन को, कहा था हमें ऐसी पॉलिसी की तलाश है, तो मतलब ऐसी पॉलिसी आई नहीं है, तो बी वाला आंसर गलत है। A policy that relies on anecdotal evidence and risk implementing a sweeping restriction without conclusive scientific backing। अब आप इधर देखा, मैंने कहा था क्वेश्चन बहुत तगड़ा है, सुनो। कहाँ है मलेशिया बेटा, ये रहा मलेशिया। आपने क्या कहा, आपने यहाँ पर ये कहा कि मलेशिया हैज गॉन फर्दर अनाउंसिंग दैट अ बैन ऑस्ट्रेलिया विल टेक इफेक्ट नेक्स्ट ईयर। आगे क्या कहा जा रहा है, दी मूव वाज स्पर्ड। ये मूव क्यों आया, क्योंकि 16 ईयर ओल्ड जो गर्ल थी वो यहाँ पर पोस्ट करा था उसने, वो यहाँ पर उसकी डेथ हो गई थी। आगे इसमें और वेटेज डालते हुए कि यहाँ पर हेड ने क्या कहा था कि भाई इसके बाद तो साइंटिस्ट आपस में लड़ मरे थे। उसके बाद अपन ने क्या पढ़ा था, उसके बाद अपन ने पढ़ा था व्हाट इज क्लियर इज दैट साइंटिफिक कंसेंसस इज स्टिल अनसेटल्ड। इस बात से क्या पता लगता है, इट इज इक्वली क्वेश्चनेबल। तो यहाँ पर ये पता लगता है कि जो कंसेंसस है, जो एग्रीमेंट है, वो अभी तक सेटल नहीं है। अब आप सेकंड क्वेश्चन पर आओ। देखो एक ऐसी पॉलिसी है जो अनेक्डोटल एविडेंस पे बेस्ड है एंड रिस्क इंप्लीमेंटिंग अ स्वीपिंग रेस्ट्रिक्शन विदाउट कंक्लूसिव साइंटिफिक बैकिंग। इसके पीछे कोई साइंटिफिक बैकिंग नहीं है। अब डी को पढ़ते हैं, अननेसेसरी एंड ओवर ड्यू स्टेप दैट एड्रेस द डाटा प्रोटेक्शन रिक्वायरमेंट सिमिलर टू इंडिया। नहीं, इंडिया ने तो कचरा कर रखा है। एन अप्रोच दैट सक्सेसफुली मैनेज दैट एक्सेस ऑफ डिजिटल रियलिटी विदाउट डाइंग इट्स बेनिफिट। सुनो, कह रहा है ये वो अप्रोच है, इसने अपना लिया, मलेशिया ने ऑस्ट्रेलिया को अपना लिया। क्या ये वो अप्रोच है जो सक्सेसफुली मैनेज कर रखी है एक्सेस को, डिजिटल रियलिटी को, बिना डिनाई करे इसके बेनिफिट्स को। अब आप इधर आओ, हमने क्या पढ़ा यार, हमने यही तो पढ़ा, ऑस्ट्रेलिया का जो बोर्ड मूव है, क्या वो एक रियल टेस्ट प्रोवाइड कर रहा है जिसमें क्या ये रेस्ट्रिक्शन इंप्रूव करेंगे या ये इस हार्मफुल बिहेवियर को शिफ्ट कर देंगे। ऊपर आपने यही तो पढ़ा भाई, इसका मतलब ये नहीं है कि आप डिनाई कर दो डिजिटल रियलिटी को, इसको मैनेज करो। तो इसका मतलब ये है कि यार तुम ई को कैसे लगा सकते हो, ई को कैसे लगा सकते हो। ऑस्ट्रेलिया ने ये काम तो करा ही नहीं ना, सी आएगा इसका आंसर। सी आएगा, सी आएगा। ये कैसे लगा रहे हो ई वाला, ई में कह रहा है ये एक वो अप्रोच। अरे भाई ये अप्रोच थोड़ा ना, उन्होंने तो बैन कर दिया, उन्होंने रियलिटी को साइड में रख दिया, का बैन तो बैन। तो आप ये बोलोगे ना ये वो पॉलिसी है, इसने क्या करा, इसने ऑस्ट्रेलिया को यूज कर लिया, हाँ ये वो पॉलिसी है। आपको ही बताना है द ऑथर वुड मोस्ट लाइकली व्यू, ऑथर कैसे देख रहा है मलेशिया ने जो काम मैं बैन करूंगा, ऑथर उसको कैसे देख रहा है। तो ऑथर तो ऐसे देख रहा है ना, ये वो पॉलिसी है जो एनेक्डोटल एविडेंस पे बेस्ड है। एनेक्डोटल का मतलब साइंटिफिक प्रूफ नहीं है, एनेक्डोटल मतलब किसी से सुन लिया, समझ लिया, देख लिया, लोगों का बिहेवियर समझ लिया, लोगों से बातचीत कर ली, लोगों का ओपिनियन ले लिया, वो है। और रिस्क इंप्लीमेंटिंग अ स्वीपिंग रेस्ट्रिक्शन विदाउट कंक्लूसिव साइंटिफिक बैकिंग। और इसका आंसर आपको यहां मिलेगा लास्ट स्लाइड में। क्या क्लियर हुआ इस बात से, इस बात से क्लियर हुआ साइंटिफिक कंसेंसस जो है वो भी अनसेटल। ये था उसका आंसर। आ रही है बात समझ में। अगर आप सेकंड तक नहीं पहुंच रहे, सेकंड तक आप डायरेक्ट पहुंच भी नहीं सकते, मुझे पता नहीं पहुंच सकते, आप ऐसे पूछो ये वाला ऑप्शन गलत है क्यों। अरे कौन सा क्वेश्चन निकाल दिया मैंने, कहां गया वो, हाँ ये रहा। देखो ये वाला क्यों गलत है, क्यों, क्योंकि भाई ऑस्ट्रेलिया मूव वाज स्पर्ड बाय ट्रैजिक। ऑस्ट्रेलिया मूव, ऑस्ट्रेलिया का मूव नहीं, मलेशिया का मूव, मलेशिया का मूव इसलिए कहा यार अब तो करना पड़ेगा बहन, ये तो एक जना मर गया है ना ऐसे, तो इसका मतलब ए नहीं आएगा। अब बी में क्या कह रहा है, प्रूडेंट मेजर दैट अलाइन विथ मेजर्ड।
तो क्या ये प्रूडेंट मेजर है? भाई प्रूडेंट मेजर लास्ट में लिख रहा है, प्रूडेंट मेजर होना चाहिए जिसमें हर एक चीज सोच समझ करके एविडेंस बेस्ड हो। तो ये भी नहीं है, हटा, ये भी नहीं आएगा। सी को डाउट में रखना था। डी क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि डी में अलग ही बात कह रहा है जो इंडिया ने करा, इंडिया ने तो कचरा कर रखा है, इंडिया तो पीछे रह गया है रेस्ट्रिक्शन में, तो डी भी नहीं होगा। ई क्यों नहीं हो सकता? ए में कह रहा है सक्सेसफुली मैनेज, कहां करा सक्सेसफुली मैनेज? डिनाई कर दिया ना उसने बेनिफिट को। अगर बैन कर दिया तो बेनिफिट्स को डिनाई कर दिया, हमें बेनिफिट्स नहीं चाहिए, तेरे पास रख, हम तो बंद करेंगे। तो ई भी कैसे हो जाएगा? सी आंसर होगा। तगड़ा क्वेश्चन, बहुत हाई लेवल क्वेश्चन मैं इसको बोलूं। देखा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन बनाओ, इसको बनाओ। अब इसको देखो, मैं आपको बता रहा हूं, आपका आंसर अपने आप आएगा। मेरी बात सुन लो, पहले मेरी बात सुन लो। ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि भाई जस्टिफिकेशन फॉर ऑस्ट्रेलिया स्वीपिंग बैन, ऑस्ट्रेलिया ने स्वीपिंग बैन क्यों लगाया, उसका जो भी जस्टिफिकेशन है इस पैसेज के अकॉर्डिंग, उसको वीक कर दो भाई। अब बताओ क्या लगा? ऑस्ट्रेलिया ने बैन लगाया, हमने पढ़ा ऑस्ट्रेलिया ने बैन लगा दिया। अब उस जस्टिफिकेशन को वीक कर दो, कैसे करोगे? अब आप बताओ। क्या वो सब सही है ना भाई? अब देखो, अब मैं आपको बताता हूं, सुनो, देखो सुनो, स्वीपिंग बैन को हमें वीक करना है, स्वीपिंग बैन को हमें वीक करना है। अब देखो मेरे साथ पढ़ो, सुनो। एक स्टडी हुई ऑस्ट्रेलियन टीन्स पे, ऑस्ट्रेलिया में बैन हुआ तो ऑस्ट्रेलिया के ऊपर स्टडी हुई, उसमें पता लगा कि फॉलोइंग बैन, बैन के बाद, फॉलोइंग मतलब बैन हुआ उसके पीछे पीछे बात आई, तो बैन होने के बाद जो रेट थी टीनेजर साइबर बुलिंग की, वो 75% से गिर गई। तो अच्छी बात है ना, बैन कर दिया, जब बैन कर दिया, सोशल मीडिया बैन है तो उनको साइबर थ्रेट नहीं आएंगे, तो गिर गई, ये तो अच्छी बात है ना। हमें वीक करना है ना, हमें तो वीक करना है। वीक कैसे होगा मैं बताता हूं। इन्होंने बैन क्यों करा था? क्योंकि भाई जो छोटे बच्चे हैं उनको नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है सोशल मीडिया का। तो बस आपको क्या करना है, अगर वीक करना है तो आप ये बता दो जो 16 साल से कम है उनको पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ रहा था, ऐसे वीक हो जाएगा। या ये बता दो कि बैन करने से कोई फायदा नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, फिर भी वो चीजें चल रही, तब भी वीक हो जाएगा। या ये बता दो कि बैन करने से कोई इंपैक्ट नहीं आया, किसी भी तरीका का कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा, तब भी वीक हो जाएगा। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। न्यू रिसर्च हुई इंडिकेट्स दैट एडिक्टिव यूज क्राइटेरिया डिफाइंड बाय यूनियो है क्या है, यूनियो जायो एट अल ओनली अप्लाइज टू अ नेग्लिजिबल 1% ऑफ एडोलसेंट पॉपुलेशन। देखो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि नई रिसर्च से पता लगा कि जो एडिक्टिव यूज था, क्राइटेरिया डिफाइन बाय, जो इसने डिफाइन करा था, ओनली अप्लाई टू नेग्लिजिबल 1% ऑफ एडोलसेंट पॉपुलेशन। तो कहा जा रहा है वो 1% ऑफ एडोलसेंट पॉपुलेशन था। कहने का मतलब ये है कि जो एडिक्टिव यूज था वो सिर्फ 1% पे ही था। अगर मैं ध्यान से देखूं तो यार ऑस्ट्रेलिया स्वीपिंग बैन एडिक्टिव यूज बैठा नहीं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने ये नहीं कहा था एडिक्टिव यूज हो गया है, ऑस्ट्रेलिया ने कहा ही नहीं था। आपस में साइंटिस्ट बोल रहे थे, एक कह रहा था स्मार्टफोन की वजह से दिक्कत आ रही है, एक कह रहा था स्मार्टफोन ही एडिक्टिव यूज की वजह से दिक्कत आ रही है। ये थोड़ा आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट बैठ रहा है, इससे मैं वीक तो नहीं कर सकता किसी भी सूरत में, तो मैंने बी को कट कर दिया। अब देखो, अ ग्लोबल हिस्टोरिकल एनालिसिस कंफर्म दैट, देखो एक ग्लोबल हिस्टोरिकल एनालिसिस हुआ, उसने कंफर्म करा दी राइज इन एडोलसेंट एंजाइटी, जो एंजाइटी बढ़ी एडोलसेंट के अंदर, बिगेन इन दी लेट 1990s, वो लेट 1990 से स्टार्ट हो गई थी। वेल बिफोर मतलब बहुत पहले, जब वाइड स्प्रेड एडॉप्शन हुआ था स्मार्टफोन और सोशल मीडिया का। अब आप मेरे को एक बात बताओ, इन्होंने बैन क्यों करा? क्योंकि सोशल मीडिया आ गया, सोशल मीडिया आ गया, एंजाइटी बढ़ गई, चिल्ड्रंस में दिक्कत हो गई है, इसलिए करा। अब अगर मैं सी को कहूं कि सी ने कंफर्म करा कि जो एडोलसेंट के अंदर एंजाइटी थी वो तो बहुत पहले से थी, जब स्मार्टफोन और सोशल मीडिया नहीं था, तब इसका बैन वीक पड़ गया ना।
ये क्या कहेगा, सोशल मीडिया के कारण करा। एक आके क्या कहेगा, देख भाई जब सोशल मीडिया नहीं आया था तब भी एंजाइटी थी, तो इसका मतलब बैन, ये सोशल मीडिया एंजाइटी का कोई लेना देना नहीं। मतलब सी ने वीक कर दिया, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पढ़ो एक बार सी को। सी क्या कह रहा है, कह रहा है सोशल मीडिया नहीं था तब भी एंजाइटी थी, और इसने बैन क्यों लगाया कि यार बच्चों में दिक्कत आ रही है एंजाइटी की, बच्चों में बहुत दिक्कतें आ रही हैं इसलिए बैन कर रहे हैं। तो ले भाई तेरा तो यही बात कॉन्ट्राडिक्ट हो गई, पहले भी तो एंजाइटी थी सोशल मीडिया से। डी को पढ़ो, डेनमार्क पेरेंटल कंसेंट रूल आर फाउंड टू बी इनइफेक्टिव बिकॉज 90। अरे भाई डेनमार्क कहां से आ गया, हम तो ऑस्ट्रेलिया कर रहे हैं। एविडेंस एमर्ज दैट प्लेटफॉर्म बैन इन ऑस्ट्रेलिया। अच्छा, एविडेंस emerged that platform ban in Australia only account for 60% of screen time spent by average 15-year-old। अब देखो सुनो, एविडेंस एमर्ज दैट प्लेटफॉर्म बैन, प्लेटफॉर्म वो बैन हुए हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर, ओनली अकाउंट फॉर 60% ऑफ स्क्रीन टाइम, जो 60% स्क्रीन टाइम स्पेंड कर रहे थे 15-year-old। तो देखो सुनो, तो भाई अच्छी बात है ना, अगर 15-year-old, तो अगर 60% भी यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब यही है ना कि यार ये बैन सही करा है उन्होंने करके। तो ए भी यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहा, ए भी गलत है, ए भी गलत है, सी इसका आंसर होगा, क्योंकि हमें वीक करना था इसके बैन को। बैन कैसे वीक होगा, हम कहते हैं ले भाई स्मार्टफोन से पहले भी तो एंजाइटी थी, तो ये हो गया वीक। क्लियर, चलिए अब आप लोग इतने रेडी हो गए हो कि इसका आंसर मुझे होमवर्क में दोगे, आप सभी मुझे होमवर्क में इसका आंसर दोगे। और आज की क्लास में यहीं तक रखता हूं, उम्मीद करता हूं आज की क्लास से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। और अगर आप देखो 1.5 घंटे जरूर लगे, लेकिन हमने आरसी पे बहुत मेहनत करी है, आरसी करा हमने, ओरिजिनल आरसी की। अगर तुम ये कर लोगे ना, प्री क्या मींस क्या कुछ भी नहीं रहेगा तुम्हारे लिए। हो सकता है भी आपसे नहीं बन रहे हो, देखो कुछ तो बन रहे हैं ना, कुछ नहीं भी बनेंगे ना, वो तो आप सीख रहे हो ना यहाँ पर आज। लेकिन अगर जिस स्टूडेंट ने, मैं सच कह रहा हूँ, जिस स्टूडेंट ने इसका आंसर सी दे दिया, मतलब उसका माइंड उस लेवल तक पहुंच गया है कि अब वो मेंस को टैकल कर लेगा। और ऐसे ही क्वेश्चन अगर आप लोग को करने हैं, अगर आपको वाकई में एडिटोरियल पढ़ना है कि कैसे एडिटोरियल पढ़ा जाता है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मंडे टू फ्राइडे मैं मिलूंगा 8 बजे। और अगर आप ऐसे ही डीप में मेरे साथ पूरी इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं, तो मंजिल बैच 2026 आ रहा है ना। कुछ इशू के कारण 13 को मैं लॉन्च नहीं कर पाया था, है ना, लेकिन अब मैं और कुछ उसमें इंग्रेडिएंट्स ऐड करके ला रहा हूं जो आपको और ज्यादा सक्सेस के पास ले जाएंगे, मंजिल के पास ले जाएंगे। ठीक है भाई, चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास। तब तक थैंक यू। उम्मीद करता हूं आपको क्लास बहुत बढ़िया लगी होगी। कमेंट्स करिएगा कैसी लगी आपको क्लास। आंसर, इसका आंसर होमवर्क में चाहिए।